श्याम जय राधे श्याम। करुणा वरुणालय राधे श्याम, करुणा वरुणालय राधे श्याम। पावन पावन राधे श्याम, पावन पावन राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होय तात सो नाई, जो नहीं होय तात सो नाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आकते कांपे। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे, नाथ रोग हरे सब पीरा। नाथ रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम,
सीताराम 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 श्री राम नाम महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री चित्रकूट धाम की जय हो। श्री कांतानाथ भगवान की जय हो। श्री मिथिला धाम की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री निधि वनराज की जय हो। श्याम कुंड की जय हो। राधा कुंड की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री पूंछरी के लोठा की जय हो। श्री चकलेश्वर महादेव की जय हो। श्री गोपेश्वर महादेव की जय हो। श्री आसेश्वर महादेव की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। परम कृपालु परम दयालु दीन बंधु दीनानाथ परमेश्वर पोगंड सार सर्वस्व पद्मावती चरण चारण स्वयंभू भगवान भोलेनाथ की हम सब पर अकारण करुणा है, अकारण कृपा है। उसी कृपा का अनुभव करते हुए, उस कृपा की अनुभूति करते हुए हम भगवान की इस पावनतम दिव्यतम सुंदरतम कल्याणतम कथा का आनंद ले रहे हैं, अपने इस मानव जीवन को धन्य कर रहे हैं। मनुष्य वही है जो मनुष्य जन्म पाकर के इसको काम में लेवे, इसका उपयोग में लेकर के भगवत प्राप्ति कर ले, भगवान की प्राप्ति कर ले। अन्यथा मनुष्य जन्म का कोई लाभ नहीं। अगर आप भजन छोड़ करके राम राम छोड़ करके अन्य कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य सब योनि में सब जीव किया करते हैं। भोजन मनुष्य करता है, भोजन पशु पक्षी करते हैं। मनुष्य कमाता है, पशु पक्षी भी कमाते हैं। मनुष्यों के बाल बच्चे होते हैं, पक्षियों पशुओं के भी बाल बच्चे होते हैं। अगर भजन को छोड़कर और कोई भी काम आप करते हो तो वो सब काम पशु भी करते हैं। उन सब कामों में हम और पशु एक ही हैं। पर पशु भजन नहीं करते हैं, पशु कथा नहीं सुनते हैं, पशु राम राम नहीं करते हैं। राम राम केवल मनुष्य करता है, कथा केवल मनुष्य सुनता है। अन्य कर्मों को देखा जाए तो कोई श्रेष्ठता की बात नहीं है, सब एक जैसे से लगते हैं। मात्र कुछ थोड़ा बहुत अंतर है, वो भी अंतर नहीं के बराबर है। अगर आप भजन करते हो, राम राम करते हो, श्रेष्ठ विचार रखते हो, तभी आप मनुष्य हो। अन्यथा इतना ही अंतर है कि तुम लोग वस्त्र पहनते हो और पशु पक्षी इत्यादि वस्त्र नहीं पहनते हैं, इतना ही अंतर है। और वहां तुम भजन में लगे हो, राम राम में लगे हो, तो तुम्हारी श्रेष्ठता इतनी हो जाती है, तुम्हारी दिव्यता इतनी हो जाती है कि तुम देवताओं से भी आगे हो जाते हो, ब्रह्मा श्री के भी पूजनीय हो जाते हो। अगर भजन में लग जाते हो, राम राम में लग जाते हो, तो देवताओं से भी श्रेष्ठ हो जाते हो और संसार के कर्म करते हो, संसार में डूबे रहते हो, तो पशुओं से भी गए बीते हो जाते हो। क्योंकि पशु तो मनुष्य योनि की ओर जा रहे हैं। आज जो कुत्ता दिखाई देता है, आज जो गधा गाय बैल दिखाई देता है, वो मनुष्य बनने की ओर जा रहा है, अपनी योनियों को काट रहा है।
2-4 योनि और पार करके वो मनुष्य बनने वाला है। पर हम आप क्या कर रहे हैं? मनुष्य बनकर के पुनः पशु योनि में जाने का कार्य कर रहे हैं, पशुओं की ओर जा रहे हैं। तो फायदे में ये पशु लोग हैं कि हम लोग? वे मनुष्य बनकर के पुनः पशु बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और ये जीव होकर के, जड़ होकर के भी आगे मनुष्य होने के लिए अपनी यात्रा कर रहे हैं। तो इस विचार से देखा जाए तो पशुओं की यात्रा श्रेष्ठ है, क्योंकि उनको आगे कोई मनुष्य का शरीर मिलेगा, क्या पता वो उस शरीर में भजन कर ले, राम राम कर ले, अपना कल्याण कर ले। और हमें अवसर मिला हुआ है। राम सुखदास जी कहते, अगर तुम भजन नहीं करते तो तुमने एक व्यक्ति की जगह रोक ली, तुम्हारी जगह कोई और मनुष्य आता, कोई और प्राणी आता, वो भजन करके अपने शरीर से अपना कल्याण करता। या तो तुम भजन करो, अन्यथा तुमने एक सीट रोक ली, एक जगह रोक ली, तुम्हारी जगह कोई और मनुष्य, और जीव मनुष्य बनकर आता तो भजन कर अपना कल्याण करता। तुम क्या कर रहे हो? क्या करते हो? व्यर्थ में इस जीवन को बिता रहे हो। जिन श्वासों के बल पर हम जीवित हैं, जिन श्वासों के बल पर हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, उनको व्यर्था खो रहे हो, व्यर्था जाने दे रहे हो। किसी का श्वास पर ध्यान नहीं है, अपने जीवन की आयु पर ध्यान नहीं है। जिस दिन तुम्हारे खाते में आयु श्वास का जो धन रखा हुआ है वो खत्म हो गया, तो फिर मुर्दा हो जाओगे, जला दिए जाओगे। संसार में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई संबंध नहीं रहेगा। जब तक ये श्वास चल रही है तभी तक आप बोल पा रहे हो, घर संसार खेत खलियान के काम कर पा रहे हो, दास बोल पा रहा है। जिस दिन श्वास रूपी पूंजी खत्म हुई उस दिन ये शरीर मुर्दा है। ना ये शरीर कथा बोल सकता है और ना ये शरीर कथा कह सकता है, ना अन्य अन्य संसार की कोई कार्य कर सकता है। तो जब तक इस शरीर में ये धोकनी चल रही है, ये श्वास चल रही है, तब तक चेत कर लो, जग जाओ। और जगे हुए प्राणी का नाम ही मनुष्य है, जगे हुए प्राणी का नाम ही संत है, जगे हुए प्राणी का नाम ही भगत है। जो मोह निशा में सो रहे हैं, आसक्ति की निद्रा में सो रहे हैं, वो प्राणी नहीं है, वो भगत नहीं है, वो संत नहीं है। जो अपने कल्याण में तत्पर हो गया है, कल्याण करने के लिए अपनी कमर कस ली है, अब तो भैया जो हो जाए कल्याण करके रहेंगे। अब तो चाहे कितनी आंधी आए, तूफान आए, कितनी बड़ी व्याधि आए, इस शरीर में रहते रहते हमें कल्याण कर लेना है। अब तो मैं कल्याण करके ही रहूंगा। जो व्यक्ति ऐसा लक्ष्य करता है, ऐसी मन में भावना करता है, तो गीता में भगवान कह रहे हैं, वो कितना ही दुष्ट हो उसको तुम निर्मल महात्मा जानो। जो इतने दिन तो पाप करता था, इतने दिन दुराचार करता था, आज उसके मन में आ गई कि मुझे भजन करना है, अपना कल्याण करना है। अब कोई उसको दुष्ट नहीं मानना, अब उसको कोई पापी नहीं मानना, क्योंकि उसने अब अपना असल लक्ष्य पहचान लिया है, अपनी असल मंजिल को उसने देख लिया। वो लग पड़ा है, चल पड़ा है, कभी न कभी तो मंजिल तक पहुंच जाएगा, इसलिए वो श्रेष्ठ हो गया है। ग्रंथों में बड़ी सुंदर महिमा आया करती है। जो प्राणी विचार करता है कि मुझे गुरुमुख होना है, कथा में बैठना है, कथा सुननी है, कथा करवानी है, इतने विचार करने मात्र से उसके महान पुण्य का उदय हो जाता है। और बड़े बड़े देवता तरसते हैं इसके चरणों में प्रणाम करने को मिले, इसके चरणों की धूलि हमको प्राप्त हो। जो मात्र ये सोचता है उसको, और जो ऐसे सुंदर कार्यों में तत्पर हो जाए, करने लग जाए, सुनने लग जाए, उनके सौभाग्य की तो क्या कहें। वो मनुष्य नहीं है, दिखाई तो मनुष्य दे रहे हैं, वो बहुत सुंदर महात्मा है, दिव्य अवतारी पुरुष है, दिव्य कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो ऐसे कार्यों को करने में तत्पर हो जाता है। पहले तो असुरों का अलग लोक हुआ करता था, संतों का अलग देश हुआ करता था, भक्तों का अलग देश हुआ करता था। अब सबको संसार में एक साथ ही भेज दिया है, पर समझ में नहीं आता है कौन मनुष्य है, कौन दुरात्मा है, कौन महात्मा है। पर कोई जीव जब भजन में लग जाए, भजन में प्रवृत्ति हो जाए, तो जानने में आता है कि ये भगवान की दिव्य सृष्टि का जीव है। भगवान 3 प्रकार की सृष्टि किया करते हैं, मर्यादा सृष्टि, प्रवाही सृष्टि और पुष्टि सृष्टि। हम आप सब पुष्टि सृष्टि के जीव हैं, जो भजन की पुष्टि करते हैं, अपने आत्मा की पुष्टि करते हैं और भगवान के प्राप्ति की पुष्टि करते हैं। तो एक प्रवाही सृष्टि है, एक मर्यादा सृष्टि है और एक
पुष्टि सृष्टि है। अब परवाही सृष्टि में वो लोग हैं जिनको कथा कीर्तन धर्म कर्म से कुछ नहीं लेना देना है, घर संसार में पड़े हुए हैं, बाल बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनके लिए कमा रहे हैं, उनके लिए मर रहे हैं, वो भगवान की परवाही सृष्टि है। उनको भगवान ने काम दे रखा है, तुम संसार में काम करते हुए संसार को आगे बढ़ाओ। वो भजन में नहीं बैठ सकते, वो सत्संग में नहीं आ सकते, क्योंकि उनको वो काम ही नहीं मिला है, उनका डिपार्टमेंट ही दूसरा है। तुम तो बस संसार के भोग भोगो, बालक पैदा करो, उनको पालो पोसो और इस संसार को आगे बढ़ाओ। ये परवाही सृष्टि है, उनका कथा कीर्तन से कुछ लेना देना नहीं होता है। उसके बाद आती है मर्यादा सृष्टि। जो जीव संसार का तो पालन कर रहे हैं, संसार तो चला रहे हैं, पर मर्यादा में रह कर के चलाते हैं। हर कार्य उनका मर्यादा पूर्ण होता है। अनेक देवी देवताओं पितरों की जो पूजा कर करके उनको संतुष्ट करते हैं और संसार का भी पालन करते हैं, वो मर्यादा सृष्टि है। पर पुष्टि सृष्टि क्या है? जो जीव सब कार्यों से निवृत्त होकर के, सब कार्यों को अपने हृदय से हटा करके केवल भजन मार्ग में लग गया है, प्राप्ति भगवान की प्राप्ति में लग गया है, वो भगवान की सबसे उत्तम सृष्टि पुष्टि सृष्टि है। दिखने में तो वो सब लोग एक ही गांव, एक ही शहर, एक ही प्रांत में रहा करते हैं, पर तीनों का अलग अलग कार्य है। जहाँ पर परवाही है वहां पर पुष्टि सृष्टि नहीं है, जहाँ पुष्टि सृष्टि है वहां मर्यादा सृष्टि नहीं। तो जो संसार का ही कार्य करने में लगे हुए हैं, जिनकी बुद्धि में धन और संसार का भोग ही सब कुछ है, वो भगवान की परवाही सृष्टि है। और जिनकी मति धर्म कर्म में लगी हुई है, पूजा पाठ में लगी हुई है, सेवा सदाचार में लगी हुई है, वो मर्यादा सृष्टि है। और इन सब से निवृत्त होकर के भगवान के भजन में प्रवृत्त होकर के जो जीव जिया करते हैं, वो भगवान की पुष्टि सृष्टि है। तो हमें भगवान की पुष्टि सृष्टि में आना है, भगवान की पुष्टि सृष्टि में शामिल होना है। पुष्टि सृष्टि के जीवों का ये अंतिम जन्म होता है। जो मर्यादा सृष्टि में है वो धर्म करते करते कई हजार वर्ष उनको लग जाएंगे, कई हजार जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाकर उनका जन्म पुष्टि सृष्टि में होगा। वो धर्म का पालन करते रहेंगे, हवन इत्यादि करते रहेंगे, जप करते रहेंगे, पर असल बात उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान ने उनको मर्यादा सृष्टि में ही जन्म दिया है। तो वो इन्हीं में उलझ करके रह जाएंगे, फिर पुनः जन्मेंगे, फिर आएंगे, फिर धर्म कर्म करेंगे। और पहले नंबर वाले तो दुनिया भर में आजकल है ही बहुत, बस अब खाया कमाया, बाल बच्चे हुए, उनको पाला पोसा, इतना ही सब काम। पर जो पुष्टि सृष्टि के जीव है उनका कल्याण नजदीक ही होता है, पास ही होता है। तभी जीव के हृदय में ऐसी ऐसी मान्यताएं होती है कि कथा सुननी चाहिए, कथा करवानी चाहिए, कथा में जाना चाहिए। ऐसे भाव उन्हीं जीवों के हो सकते हैं जिनका कल्याण, जिनकी मुक्ति, जिनका मोक्ष नजदीक ही हो। ऐरे गैरों के मन में बात नहीं आती है कि हम जाकर कथा सुने, कथा में बैठे। गांव में लोग बहुत है, क्या इतना ही वोट है? कितनी आबादी गांव की होगी, पर कोई परवाही सृष्टि का जीव है, कोई मर्यादा सृष्टि का जीव है और कोई पुष्टि सृष्टि का जीव है। यहाँ या तो मर्यादा वाले पहुंच सकते हैं या पुष्टि वाले पहुंच सकते हैं, और इन दोनों की संख्या कम होती है। बाकी परवाही वाले तो गांव भरा पड़ा रहता है। जो परवाही सृष्टि के जीव है वो तो पूरा का पूरा गांव ही होता है। जैसे कोयले की खदान में कोयले तो खूब भरे होते हैं, हीरे रतन मणि माणक के दो चार निकलते हैं, बाकी कोयले की खान ही पूरी होती है। उसी प्रकार पूरे गांव में 3 प्रकार की सृष्टि होती है। परवाही सृष्टि से तो पूरा गांव ही भरा होता है। मर्यादा और पुष्टि सृष्टि के गिने चुने लोग होते हैं, तभी तो कथाओं में गिने चुने लोग बैठते हैं। यहीं कोई नेता आए, कोई सभा होए, कोई नाटक होए, कोई और कुछ होए, तो फिर परवाही सृष्टि आकर के यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिले। और अब कथा चल रही है तो फिर उनका यहाँ कोई काम नहीं है, वो आए तो आ भी नहीं सकते हैं। उनको इतना उनका भाग्य काम नहीं करता है कि वो कथा में जाकर बैठ ले, ऐसे निर्मल कथा वो श्रवण कर ले। इतना भाग्य उनका काम नहीं करता है। आने भी चाहें तो उनके कर्म, उनके भाग्य उनको भूत भवाली देकर वापिस ले जाते हैं। अरे क्या पड़ा है, कल चले जाना, परसों चले जाना, कोई दम वाली बात नहीं है, बस सो बहाने करके रह जाता है।
और जिसको आना है सो बहाना लगा करके आ ही जाएगा। अरे कोई काम करना है, आज ये करना है, बाद में पता लगा अरे ये तो कल नहीं, आज नहीं कल होगा, तो चलो आज कथा ही सुन लेते हैं, कथा में चले जाते हैं। तो इस प्रकार हम सब भगवान की या तो मर्यादा सृष्टि के जीव हैं और या पुष्टि सृष्टि के जीव हैं, या हम भगवान की दिव्य सृष्टि के जीव हैं। संत महात्मा भगत जो हुआ करते हैं वो भगवान की दिव्य सृष्टि के जीव होते हैं, जिनको भगवान अपने मन से रचकर संसार में भेजते हैं। और अन्य जो प्रवाही सृष्टि के लोग हैं उनको भगवान नहीं रचना करते हैं, माया रचना करती है, और वो लोग माया के कार्यों का समर्थन करते हैं और उन्हीं कार्यों को संपादित करते हैं, क्योंकि वो माया की सृष्टि के ही रचे हुए जीव हैं। जिनका बुद्धि जिनका मन दिव्य है उन्हीं को ऐसे दिव्य संतों के द्वारा दिव्य महादेव, दिव्य हनुमान जी, दिव्य राम जी की कथा सुनने को मिलती है। जिनकी बुद्धि संसारिक है, उनकी बुद्धि में संसार की महत्ता है, संसार की महिमा है, उनको ये कथा, ये भगवान समझ में नहीं आता। तो हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है जो भगवान शिव की कृपा से, भगवान नारायण की कृपा से, बालाजी की कृपा से, श्री संत भगवान की कृपा से ऐसा कल्याण का उत्तम साधन जो कथा है वो प्राप्त हो रहा है। अब प्राप्त हो गया है, भोजन तो सामने आ गया है, अब तुम भोजन करते हुए कुछ और करते हो तुम पर बात है। तो कथा रूपी साधन आपके सामने है, कथा रूपी भोजन आपके सामने है। अब आप तो संसार का भोजन कर करके पहले ही उगाए बैठे हो, बड़ी बड़ी डकारे ले रहे हो, तो कथा वाला भोजन कहाँ तो पाओगे और कहाँ ये पचेगा। नरसिंह मेहता कहते हैं कि जो कथा भागवत भक्ति है वो शेरनी का दूध है, और शेरनी का दूध या तो शेरनी के बच्चे के पेट में टिकता है या सोना के बर्तन में टिकता है। अन्य किसी बर्तन में शेरनी का दूध डाल दिया जाए तो बर्तन फट जाता है। तो ये कथा का उस शेरनी के दूध से कम नहीं है। जिसका हृदय या तो तपकर सोना हो गया है या जो भगवान के बालक हो गए हैं उनके ही पेट में ये कथा रूपी दूध पचता है। अन्यथा या तो रहे बेटा के पेट या और घट करे विनाशन, तो और घट में जाकर के विनाश ही करता है, बिगड़ ही जाता है, वहां इसका कोई सार नहीं रहता है। जो संसार के भोगों से उब गया है, संसार के सबरे जो भी कार्य उन सब से उपराम हो गया है, उसको ये कथा रस देने वाली है। जिन लोगों को भी संसार में रस मिलता है उनको यहाँ पर रस कम दिखाई देता है, तुच्छ दिखाई देता है। और जिसका पूर्ण वैराग संसार से है, जिसकी नजर केवल भगवान की ओर लगी रहती है, उसी को यहाँ पर उस रस का रसास्वादन होता है, रस की अनुभूति होती है। तो नारायण इन सब बातों की चर्चा करते हुए आज के दिव्य प्रसंग में हम प्रवेश करें। भगवान शिव का ध्यान करें, उनको प्रणाम करें, माता अंबिका का ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करें। कार्तिकी और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करें, और इनकी कृपा से हम इस कथा का लाभ प्राप्त करें और हमारे जीवन में इस कथा के द्वारा पूर्णता होए, निश्चितता होए, शुद्धता होए। तो कल तक आपने सुना है सोनकादिक ऋषि निमिषारण्य में विराजित थे। सूत जी महाराज वहां पर बैठे हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग उनमें चल रहे हैं और चर्चा करते हुए अंत में शिव पुराण की बात आई है। कलिकाल में जो मोहग्रस्त पापग्रस्त जीव है उनके कल्याण का क्या साधन है, उनको शांति किस प्रकार प्राप्त हो। तो संतों ने कहा कि वो सब कार्यों से निवृत्त होकर के शिव पुराण की कथा में प्रवृत्त हो जाए तो उसको अवश्य में वो शांति मिल सकती है, अवश्य में उसके दुखों का निवारण हो सकता है और वो परम पद को प्राप्त कर सकता है। तो ऋषि वर्णन करते हैं, महाभाग सूत जी विद्येश संहिता की जो साध्य साधन खंड नामावली शुभ एवं उत्तम कथा है, उसी हम लोगों ने सुन लिया है। अर्थात जो आप 8 दिनों तो जो सुन रही थी उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है, तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य
स्नेह प्रकट करने वाला है। विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए। ये सब भगवान शिव की करुणा ही हम पर बरस रही है, उनका भाव ही हम पर बरस रहा है। जो हम बैठ करके उन शिव की चर्चा कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, इसी रूप में उनकी करुणा बरसा करते हैं। कोई पानी थोड़ी बरसेगा जो जानोगे कि भैया बरसात हो रही है, शिव की कृपा बरस रही है। ये कथा आप सुन रहे हो तो ये शिव की करुणा ही तुम पर बरस रही है। तो हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके उस पावन निर्मल कथा को हमें श्रवण कराइए, जो शिव भक्तों का सर्वस्व जीवन धन है और उनको सर्वस्व देने वाली है। तो आप कृपा करके हमको उनका सुंदर चरित्र सुनाइए। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? हम सब लोग विचार करने पर भी शिव तत्व को नहीं समझ पाते हैं। सृष्टि से पहले भगवान किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्य काल में वे किस प्रकार क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं, और सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महादेव किस रूप में स्थित रहते हैं। अर्थात भगवान होकर के वो अवतार क्यों लेते हैं, अवतार ले लेते हैं तो अवतार काल में क्या क्या करते हैं, उनके द्वारा क्या क्या यहाँ काम होते हैं। पहली बात आती है, भगवान अवतार ही क्यों लेते हैं? लोग कहते हैं भगवान आते हैं असुरों को मारने के लिए, लोग कहते हैं भगवान आते हैं धर्म की स्थापना के लिए, लोग कहते हैं भगवान आते हैं अनेकानेक कार्य करने। पर जहाँ संत लोग बैठकर चर्चा करते हैं वो तो एक ही बात का विचार करते हैं, ना आते हैं भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए, ना आते हैं भगवान किसी अन्य कारण से अवतार लेकर के। भगवान आते हैं केवल और केवल अपने प्रेमी भक्तों को सुख देने के लिए, उनको आनंद देने के लिए। जो भगत उनके समक्ष रहते हैं उनके सामने तो वो लीला कर कर के उनको आनंद देते हैं, और जो भगत उनके जाने के बाद में होते हैं उनको अपनी कथा सुना सुना करके आनंद देते हैं। तो भगवान केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, उनको सुख देने के लिए आते हैं, अन्य उनका कोई कार्य नहीं है। राम जी के संबंध में लोग चर्चा करते हैं, राम जी क्यों आए? बोले रावण को मारने के लिए आए। जब जब होई धर्म की हानि तब तब धरी प्रभु मनुष्य शरीरा, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान मनुष्य शरीर धारण कर 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 संसार में आकर के अपनी शक्ति अपने बल के द्वारा पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। बात ठीक है, धर्म की भी स्थापना तो हो जाती है, पर असल कार्य क्या है? क्या किसान लोग तूड़ी के लिए गेहूं बीजते हैं? क्या किसान लोग जो कपास की लकड़ी होती है उसके लिए वो कपास की फसल बोते हैं? नहीं, जब फसल तो गेहूं के लिए बोई जाती है, तूड़ी उनको व्यर्थ में मिल जाती है। किसान तो कपास के लिए नरमा बीजते हैं, लकड़ी फ्री में मिल जाती है। उसी प्रकार भगवान तो कृपा करके अपने प्रेमी भागवतों को दर्शन देने, उनके संग वास करने, उनके संग लीला करने आते हैं। और जो धर्म की स्थापना है, असुरों का वध है, वो तो खरपतवार की तरह अपने आप व्यर्थ में ही हो जाता है। भगवान जहाँ आएंगे वहां पर धर्म की स्थापना तो स्वतः ही हो जाएगी। भगवान के भय से, भगवान की करुणा से, भगवान की कृपा से ये तो सब काम अपने आप हुआ ही करते हैं। विशेष काम भगवान एक ही करने आते हैं। भगवान अपने प्रेमियों से मिलने आते हैं, अपने मानने वालों को दर्शन देने आते हैं। अब कहीं पर भी किसी नेता को विशेष मानने वाले होते हैं तो वो तो उन लोगों से मिलने आता है, पर जब वो पधारता है तो उससे पहले ही बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा गलियां सड़कें इत्यादि सुंदर कर दी जाती है, और भी व्यवस्था जो नहीं थी वो भी कर दी जाती है। उसका उद्देश्य मात्र उस बंदे से मिलना होता है, पर सूचना भर से सब सुधार हो जाता है। उसी प्रकार जब धरती पर ये हल्ला होता है कि भगवान अवतार लेते हैं, भगवान धरती पर आने वाले हैं, माया के द्वारा इस धरती का सुंदर रूप हो जाता है। जैसे कार्यकर्ता आगे आगे भाग दौड़ करके नेताओं से पहले ही बड़ी सुंदर पंडाल लगा देते हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं कर देते हैं, पानी की, भोजन
उनकी रहने की सब व्यवस्था हो जाती है। उसी प्रकार भगवान जब आते हैं तो उससे पहले ही उनकी दासी पूरे संसार को सजा देती है। काय से सजा देती है? धर्म से सजा देती है। सब लोगों के हृदय में धर्म आ जाता है। सब लोग अपने धर्म का पालन करते हैं। ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करते हैं, क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करते हैं, सती स्त्रियां अपने धर्म का पालन करती हैं, बालक माता पिता की सेवा कर कर अपने धर्म का पालन करते हैं। जब भगवान प्रकट होने वाले होते हैं पर वो आकर क्या करते हैं? वो धर्म की स्थापना तो उनके आने के सुनने मात्र से ही हो जाती है। आते किस लिए हैं? राम आते हैं तो दंडकारण्य में रहने वाले महात्माओं के संग लीला करने आते हैं। राम आते हैं तो कौशल्या और दशरथ को सुख देने आते हैं। राम आते हैं तो अपने भाइयों संग क्रीड़ा करने आते हैं। राम आते हैं तो अनेकानेक दंडकारण्य में रहने वाले कोल भील निषाद उनको तारने आते हैं। राम आते हैं तो अनेकानेक और भी सुंदर सुंदर लीला कर करके अपने प्रेमी भक्तों को सुख देने के लिए आते हैं। रावण की तो मृत्यु उसी लीला का एक अंश हो जाता है। जैसे यात्रा में जाते हुए रास्ते में लोग अनेकानेक कहीं विश्राम करते हैं, कहीं भोजन पाते हैं। ये तो लीला, अगर भगवान को रावण को ही मारना होता तो साकेत में बैठे बैठे पलक झपकते ही संकल्प लेते रावण तभी मर जाता। वो तो अपने प्रेमियों को सुख देने आते हैं, रावण को मारने नहीं आते। आप कभी कहीं विशेष कार्य के लिए जाओ पर रास्ते में कोई काम याद आ गया, वो दुकान, वो व्यक्ति रास्ते में पड़ रहा था, तुमने मिलकर वो काम भी सल्टा लिया। उसी प्रकार भगवान तो प्रेमियों से मिलने के लिए आए। ये रावण भी रास्ते में मिल गया तो सोचा इसका भी थोड़ा इलाज कर देता हूँ। तो ये लीला हुई तो समझिए भगवान किस लिए आते हैं? अपने प्रेमी भागवतों को सुख देने के लिए आते हैं, और कोई उद्देश्य भगवान का नहीं हुआ करता। भगवान किसी उद्देश्य में बंद कर नहीं आते हैं। भगवान किसी प्रारब्ध या किसी भोग या किसी बंधन में बंद कर नहीं आते हैं। हमारा आपका कोई न कोई प्रारब्ध होगा। जब हमको ये कुल मिला, हमारा आपका कोई न कोई सिंचित क्रियमाण प्रारब्ध कर्म होगा। जो ऐसा कुल मिला, ऐसे माता पिता मिले, इतना धन मिला, इतनी जमीन मिली, ऐसा ऐसा सब व्यवस्था मिली, क्योंकि हमारा कोई न कोई प्रारब्ध शेष रहा था, जिसको भोगने के लिए हम आए हैं। पर राम कृष्ण शिव इत्यादि धरती पर आते हैं, प्रकट होते हैं, तो उनका कोई प्रारब्ध शेष नहीं होता है। हमारा शरीर बनता है, हड्डी मस्ता माज इत्यादि बनकर शरीर बनता है। अनेकानेक बुराई, अनेकानेक दुर्गुण शरीर में रहते हैं। पर जब देवता या भगवान प्रकट होते हैं तो दिव्य शरीर धारण करके प्रकट होते हैं। उनका शरीर किसी संसारिक बंधन में बंद करके या संसारिक किसी प्रार्थ में बंद करके वो जन्म नहीं लिया करते हैं। वो तो भगत के प्रेम में बनते हैं, भगवान भगत के भाव में बनते हैं। भगत के ऊपर करुणा करके करुणा के भाव में आकर के वो प्रकट हुआ करते हैं। तो संतों को बड़ा समाधान हुआ इस बात से कि लगता है अब आगे कथा भी बड़ी सुंदर सुनाएंगे ये कि देखो भगवान प्रेमियों के लिए आते हैं, भक्तों के लिए आते हैं, तो भक्तों के संग कौन कौन सी लीला करते हैं ये भी आप विचार बताइए। तो सोनकादिक ऋषि बात सब जानते हैं, पर जानबूझकर अनजान बनकर बैठे हुए हैं, और सूत जी महाराज उनको अनजान समझ करके सुंदर सुंदर नई नई बातें उनको बताते हैं। जिसका जिससे प्रेम होता है उसको उसकी बात करने में सुख मिलता है, उसको उसकी बात सुनने में सुख मिलता है। उसी प्रकार भगवान का प्रेम भक्तों से होता है, तो भगवान भक्तों की बात दिन रात सुना करते हैं, और भक्तों का प्रेम भगवान में होता है, जो भगवान दिन रात उनकी बात कहा और सुना करते हैं। तो जिसका जिससे प्रेम होता है उसकी बात उसको प्राणों से प्यारी लगती है, तो भक्तों को भगवान की बात प्राणों से भी प्यारी लगती है। भगवान की अब भगवान की बात हम क्या करेंगे? तो पहले तो निर्गुणता, निर्गुण की क्या बात करें? भी निर्गुण आदमी है, उसकी क्या बात करें? ना हाथ है, ना पैर है, ना लीला है, ना धाम है। पर जब कोई भगवान सगुण होता है, कोई न कोई नाम धाम लीला धारण करके आता है, और जब वो लीला करता है तो उसी की चर्चा भक्त लोग किया करते हैं। अब आप विचार करिए, अगर शिव आकर कैलाश पर विराजे नहीं होते, माता पार्वती उनके संग विराजी नहीं होती, और माता की कृपा से भगवान शिव ने संसार पर करुणा करी नहीं होती, लीला करी नहीं होती, तो क्या उनकी कथा बनती?
क्या उनका चरित्र बनता या उनकी कोई लीला होती। तो जब वो करुणा करके आए, उन्होंने अनेकानेक लीला करी, तभी ये कथा रूपी पुंज बना, कथा का ये समूह बना, कथा का ये सरोवर बना, जिसमें अनेकानेक युगों तक जीव स्नान करके कल्याण के भागी होते हैं, अपने जीवन को दिव्य कर लेते हैं। तो संत लोग पूछते हैं, फिर सृष्टि के मध्य काल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं। अब देखिए, जिस व्यक्ति में किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, वो संसार का क्या व्यवहार निर्वाह करे, संसार में किस तरह रहेगा। आप कह रहे हो भगवान लीला करने आते हैं, क्या भगवान का भी कहीं पर आसक्ति है, क्या भगवान का भी कहीं पर मोह है, क्या भगवान भी कहीं मोह में आकर लुट जाते हैं। तो लीला कहती है हाँ भाई, भगवान में भी मोह आ जाता है, भगवान में भी आसक्ति आ जाती है। अब महात्मा लोग एक तरफ तो कहते हैं आसक्ति मत करो, मोह नहीं करो, महात्माओं में भी आसक्ति और मोह नहीं होता है, और वही भगवान आसक्ति कर लेते हैं, भगवान भी मोह कर लेते हैं, क्योंकि भगवान तो निर्गुण है, संसार में आकर के माया के गुणों को स्वीकार करते हैं और आसक्ति का सा नाटक करते हैं, आसक्ति किसी लीला करते हैं, बाकी भगवान को संसार की माया और आसक्ति छुआ नहीं करते। तो संत लोग पूछते हैं, सृष्टि कल्प का अंत होने पर भी महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं, लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं। ध्यान देकर सुनिएगा, ये सब हमसे कहिए, सब बातें इसमें आ गई। भगवान शिव प्रकट क्यों होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, जब संसार में रहते हैं तो क्या करते हैं, और जब संसार नहीं रहता है तो भगवान कहाँ रहते हैं, और भगवान शिव प्रसन्न कैसे होते हैं, और प्रसन्न होने के बाद में वो मनुष्यों को क्या दे देते हैं, इत्यादि प्रसन्न सोन का आदि को सूची से किए हैं। ये सब जानते हैं इस बात को कि भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो क्या दे सकते हैं, या भगवान शिव प्रसन्न कैसे होंगे, ये सब जानते हैं बात को, पर फिर भी ये पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे जैसों को लाभ मिल जाए, हमारे आप जैसों को ये बात अगर काम में आ जाए तो उन पे तो कृपा है, वो तो सब जानते हैं, हम भी थोड़ा जान लें तो हम भी अपना कुछ काम बना लें। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वे महान दयालु हैं, इसीलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। एक माँ होती है, वो अपने बालक का कष्ट नहीं देख सकती है, पीड़ा नहीं देख सकती है। वही माँ हजार रूपों में, हजार माओं का प्रेम, लाख करोड़ माओं का प्रेम जब एक साथ पूंजीभूत होकर के प्रकट होता है, उसको हम भगवान कहते हैं। भगवान ने सोचा है कि ये मेरे जीव हैं, मेरे ही अंश हैं, मैं प्रत्येक के पास जा नहीं सकता, प्रत्येक का ध्यान रख नहीं सकता हूँ, इसलिए मनुष्यों को भगवान के रूप में माँ मिली। हमने वृंदावन में महात्माओं को देखा, 90 साल का महात्मा बुखार चढ़ी तो राम राम के बजाय हाय माँ कर रहा है। संत लोग आश्चर्य करते कि जीवन भर राम राम किया, आज बुखार हुई, शरीर में पीड़ा हुई और मामा कर रहा है। संत कहते भैया माँ भी भगवान ही है। भगवान ने विचार किया मैं सबके पास नहीं जा सकता, सबका ध्यान में नहीं रख सकता, सबसे निस्वार्थ प्रेम में नहीं कर सकता, तो माँ को बना करके भेज दिया। और माँ हमेशा अपने बालक से निस्वार्थ प्रेम करती है। अब बड़ा होकर सेवा करेगा कि नहीं करेगा उसको नहीं पता है, बड़ा होकर मेरे को सुख देगा कि नहीं देगा कोई पता नहीं है। पहले 9 महीने पेट में रखकर उसके लिए कष्ट देखती है, बाद में जन्म के समय भयंकर पीड़ा का अनुभव करती है, और जन्म के बाद में भी खूब सारी परेशानी अनुभव करती है, उसका पालन पोषण करती है। तो वो माँ है। और ऐसी माँओं का, हजारों माँओं का प्रेम एक साथ इकट्ठा हो, एक साथ पूंजीभूत हो, तो वो भगवान है। तो माँ का भी विशेष आदर है। माँ ने तुमको संसार में जन्म दिया, संसार में तुमको पाला, तभी तुम संसार में कुछ हो, बोल रहे हो, आ रहे हो, चल रहे हो, तुम्हारी बड़ी बढ़ाई, बड़ी चर्चा है। अब भैया वो पेट में ही मार देती, या जन्म लेने के बाद तुम्हारी देख रेख नहीं रखती, विकलांग हो जाते, कुपोषित हो जाते, क्या कर लेते।
तो विशेष कृपा माँ की होती है और माँ के प्रति सबको ऋणी रहना चाहिए। और माँ के बाद में भगवान की बात आती है। पहले संसार की माँ के द्वारा ये शरीर मिला, ये बुद्धि मिली, ये थोड़ा बहुत ज्ञान मिला और उन्हीं के ज्ञान ने संतों के चरणों तक पहुंचाया और उन्हीं संतों के द्वारा दिव्य ज्ञान मिला। और जो व्यक्ति माता पिता के हृदय को दुखा करके विचार करे मैं भगवान से मिल जाऊं, मेरे को वो परम सार वस्तु प्राप्त हो जाए, तो सपने में भी उसको प्राप्त नहीं हो सकती। और ऐसे ऐसे उदाहरण अवश्य आए हैं कि जिन भक्तों ने माता पिता की सेवा करी, तो आपने पंढरपुर नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में ठाकुर विराज रहे हैं पंढरीनाथ के नाम से। साक्षात कृष्ण रुक्मणी जी पंढरीनाथ के रूप में पूजित होते हैं महाराष्ट्र में। आप लोग जानते होंगे पंढरीनाथ नाम सुना होगा ठाकुर का, विठल या पंढरीनाथ ठाकुर जी का ऐसा स्वरूप है। वहां पर एक भगत हुए थे श्री पुंडरीक विद्यानिधि। वो पुंडरीक माता पिता के महान भगत थे। कभी कभार समय मिलता तो मंदिर जाए आते, दर्शन कराते, पूजा पाठ कर लेते, पर विशेष सेवा माता पिता की करते। पहले माता पिता को भोजन करवाते, उनको विश्राम देते, उनको आराम देते, फिर जाकर स्वयं भोजन करते। कई वर्ष बीत गए सेवा करते हुए। एक दिन ऐसा आया कि जो पूरे संसार की माँ है, पूरे संसार का पिता है, वो ही आकर के घर के आगे प्रकट हो गया। कहा पुंडरीक आ, मैं तुझे दर्शन देने आया हूं, मेरे दर्शन कर। उस समय पुंडरीक ने अंगुली करी कि चुप रहो, हल्ला मत करो, मेरे मैया बाबा विश्राम कर रहे हैं, मैं उनको पंखा कर रहा हूं, मैं उनको पंखा कर रहा हूं, हल्ला मत करो। भगवान ने कहा अरे मैं भगवान हूं, तुमको दर्शन देने आया हूं। तो पुंडरीक ने कहा मैं जानता हूं आप भगवान हैं, मुझे दर्शन देने आए हैं, पर शांति से खड़े रहो, मैं इनको पंखा कर रहा हूं, इनको नींद आने दो, इनको विश्राम में चले जाने दो, फिर मैं आकर तुम्हारे दर्शन करूंगा। तो भगवान सोचे कि अब खड़ा रहना पड़ेगा, क्या करूं, कहां बैठूं। तो पुंडरीक के पास एक ईंट पड़ी थी, ईंटे से फेंक दी दूर कि इस पे खड़े रहो। आज भी वो ठाकुर जी उस ईंट के ऊपर कमर के हाथ लगाए हुए खड़े इंतजार कर रहे हैं भगत का कि कब वो माँ बाप को सुलाकर उनको आराम दे करके बाहर आकर के मेरे दर्शन करे। और आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है, पंढरीनाथ वैसे ही खड़े हुए हैं कमर को हाथ लगा करके। माँ बाप की सेवा से कितना उसका उज्जवल भाव हो गया, कैसी दिव्यता उसके अंदर आ गई कि साक्षात भगवान प्रकट होकर दर्शन देने आए और भगवान को भी इंतजार करवा रहा है कि आप खड़े रहो, मैं अभी आता। और जब माता पिता विश्राम में गए, पुंडरीक ने जाकर प्रणाम किया, दर्शन किया। भगवान ने कहा तेरी मातृ भक्ति पितृ भक्ति देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो कुछ मांग लो। उसने कहा कि आप मेरे पर ऐसी कृपा बनाए रखिए, मैं अपने माता पिता की सेवा करता रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं कुछ तो मांगो। तो पुंडरीक ने कहा अगर देना चाहते हो तो जिस प्रकार आप मेरा इंतजार कर रहे हो इस ईंट पर खड़ी होकर के, उसी प्रकार आपके धाम में आने वाले हर भगत का आप इंतजार करिए और जब वो आपके पास आए तब आप उसको दर्शन दीजिए। तो आज भी वो पंढरीनाथ पंढरपुर में उस मंदिर में खड़े हुए हैं, विठल भगवान पांडुरंग के रूप में, और भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। नामदेव जी वहीं के ही थे, ज्ञानेश्वर मुक्ताबाई सोपान देव एक नाथ जी, जो आप नामदेव छिंपा भगत का नाम सुनते हैं, वो वहीं के उधर के थे, उनके उपासक नामदेव। तो कहने का भाव है कि भगवान अनेक माओं का प्रेम एक साथ प्रकट हो गो भगवान। संसार की माँ तो फिर भी माइक है, उसने ये माइक शरीर तुमको दिया है, इसके द्वारा तुम धर्म कर्म इत्यादि करते हो, पर भगवान ने तुमको, तुम जो चेतन स्वरूप तुम्हारी दिव्य आत्मा है वो तुमको दी है। और भगवान का सब जीवों से प्रेम है, सब जीवों से आसक्ति है। भगवान की भक्तों में आसक्ति सच्ची आसक्ति है और भक्तों का प्रेम भगवान में, भक्तों की आसक्ति भगवान में सच्ची आसक्ति है। सच्ची आसक्ति बुरी नहीं है, सच्चा मोह बुरा नहीं है, पर जो झूठे लोग, झूठा संसार है, झूठा संसार का सामान है, वहां जो मोह प्रेम करते हैं वो बुरा है, वो गति बिगाड़ने वाला है, वो नरक में ले जाने वाला है।
कथा आसक्ति तो देती है, कथा मोही तो करवा देती है भगवान से। मीरा ने कथा सुन सुन करके भगवान से प्रेम कर लिया, भगवान में आसक्त हो गई। नरसिंह ने राधे कृष्ण गा करके श्री कृष्ण को सर्वस्व बना लिया है। अपने हृदय का सर्वस्व आसन पे श्री गिरधर गोपाल को बिठा लिया है, सांवल शाह को बिठा लिया है। आसक्ति बुरी नहीं है, पर आसक्ति कहाँ हो रही है, इस बात का विचार अवश्य होना चाहिए। तुम्हारी आसक्ति कहाँ पर हो? जो आसक्ति हमारा पतन नहीं कर दे, हमको डुबा नहीं दे, आसक्ति हमारी वहां पर होनी चाहिए जहां पर आसक्ति होने के बाद में जीव डूबे नहीं, जन्म जन्म से निहाल हो जाए, जन्म जन्म का भूखा, जन्म जन्म का दुखी सुखी हो जाए, वो आसक्ति है। और वो आसक्ति भगवान में। संतों के अंदर भी आसक्ति होती है, मोह होता है, पर वो कोई 2 रुपया 4 रुपया घर मकान या कोई कोठी बंगला गाड़ी में नहीं होता है। संतों का मोह भगवान में होता है, इसीलिए वो श्रेष्ठ हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। और तुमको कोई पूछता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मोह मिटने वाली चीजों में होता है, तुम्हारी आसक्ति जो बिगड़ने वाली चीजें हैं उनमें होती है। तो भगवान अपने प्रेमियों की आसक्ति में पढ़कर के प्रकट होते हैं, अपने प्रेमियों के प्रेम में ही बस होकर के प्रकट होते हैं। लोग ब्रह्मा जी आश्चर्य करते हैं, भगवान शिव आश्चर्य करते हैं कि वृंदावन वालों के पास ऐसा क्या है जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यहाँ पर बालक बन करके आया, यहाँ पर गैयाचारण करी, यहाँ पर गोपियों के संग रास किया, गोपियों के संग लीला करी, ग्वाल वालों के संग जाकर गैया चराई। इन ब्रजवासियों के पास क्या है? ब्रजवासी कौन है? ब्रज का जीव कौन है जो प्राणपन से भगवान को चाहे? आप भी ब्रजवासी हो सकते हो, आप भी कैलाश के वासी हो सकते हो, अगर आपका प्रेम भगवान से प्राणपन से हो जाए, आपका समर्पण सर्व कुछ इच्छाओं को लेकर के भगवान के चरणों में हो जाए, तो आप भी काशी के वासी हो, आप भी वृंदावन के वासी हो, आप अयोध्या के वासी हो। और अयोध्या में रह रहे हो, वृंदावन में रह रहे हो, आपका प्रेम भगवान में नहीं है, आपका प्रेम संसार के किसी व्यक्ति धन वस्तु में है, तो आप ब्रजवासी होकर के भी ब्रजवासी नहीं। पर वो ब्रजवासी काय का जिसका प्रेम कृष्ण में नाई होए, वो अयोध्यावासी काय का जिसका प्रेम राम से नाई होए, और वो क्या काशी का वासी जिसका प्रेम शिव में नहीं होए। तो भगवान जो निर्गुण है वो सगुण हुआ करते हैं, किन के लिए? अपने प्रेमियों के लिए। भगवान बड़े बड़े विधान तोड़ देते हैं, बड़े बड़े नियम जो अपने बनाए हुए भगवान तोड़ देते हैं प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए। अपने नियमों को भी बीच में नहीं आने देते भगवान अपने और अपने भक्तों के। भगवान ने एक मर्यादा बनाई है संसार की, इसका ये फल है, ये करेगा तो ये होगा, इस तरह मरेगा, इस तरह जन्मेगा, सब एक मर्यादा बनाई हुई है। और भगवान कई बार अवतार विशेष में आकर के भी कोई मर्यादा स्थापित करते हैं, पर जहाँ भगत की बात आती है वहां पर मर्यादा तोड़ देते हैं। यही भगवान की लीला हुआ करती है, यही भगवान की कृपा और भगवान की दया हुआ करती है। महाभारत का युद्ध चल रहा है, ठाकुर जी अर्जुन को लेकर के सभा के बीच में आए हैं, अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उसको जगा दिया है, युद्ध प्रारंभ हुआ है। युद्ध चलते हुए कई दिन बीत गए हैं, पर कौरवों के तो अनेकानेक योद्धा मारे गए हैं, पांडवों में एक का बाल भी इधर उधर नहीं हुआ है। दुर्योधन रुष्ट हुआ है, अरे भीषम, मैंने आपको मंत्री का पद दिया, इन पांडवों ने हमारे कई योद्धाओं को मार दिया है, आपका लगता है इनके प्रति प्रेम है, इनके प्रति सद्भाव है, तभी आप इनको मारते नहीं हो। कम से कम एक पांडव को तो एक दिन मारिए। जब खूब उसने कहा है तो भीष्म पितामह ने आज प्रतिज्ञा करी है कि मैं ये 4-5 बाण लेता हूँ और सुबह होते ही 5 पांडवों का वध कर दूंगा, और 5 नहीं मरे तो अर्जुन का वध तो अवश्य कर दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। और भीष्म प्रतिज्ञा का तो बात आप सुने, भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, तब उसको कोई विधाता भी आ जाए तो कोई तोड़ने वाला नहीं है, विधाता भी आ जाए तो कोई पलटने वाला नहीं है। युद्ध यहीं खत्म हो गया, मानो सब लोगों को हो गया कि अब कौरव जीत गए, क्योंकि प्रतिज्ञा भीष्म ने करी है। जो आजीवन ब्रह्मचारी है और जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, उस भीष्म ने ये प्रतिज्ञा करी है।
पर भगवान और भक्तों की लीला कैसी दिव्यता भरी होती है, भगवान की बड़ी करुणा इस लीला में देखने में आती है। जैसे श्री कृष्ण को पता लगा है, श्री कृष्ण व्याकुल हो गए, घबरा गए हैं। अरे अरे अर्जुन, तू नींद ले रहा है, सो रहा है, तेरे दादा भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है, सुबह होते ही तुमको मार डालेगा। अर्जुन बोलता है, अरे कृष्ण क्या नींद खराब करते हो, जाओ यहाँ से, तुम भी विश्राम करो, मुझे भी सोने दो। ठाकुर जी ने कहा, अरे भांग पी के सोया है क्या, तेरे दादा ने प्रतिज्ञा करी है, कवेरे गेरे ने प्रतिज्ञा नहीं करी कि सुबह प्रतिज्ञा करी और दोपहर तक तोड़ दी हो, ऐसी नहीं है, भीष्म ने प्रतिज्ञा करी है। पर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण जाकर विश्राम करो, मेरे कक्ष में हल्ला मत करो, क्योंकि अब ठाकुर जी ने कहा, तुमको नींद कैसे आ रही है? बोले, तुम चिंता कर रहे हो तो मुझे तो नींद आनी है। जिस भगत की चिंता भगवान करते हैं उस भगत को क्या चिंता है? अरे कृष्ण, तुम्हारे जैसे हमारी चिंता करने वाले हैं तो हमको किस बात की चिंता है? ये तो एक भीष्म है, हजारों भीष्म आ जाए, तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता? भीम के पास में गए, रात्रि में ठाकुर जी भागते फिर रहे हैं, कभी भीम के कक्ष में जा रहे हैं, कभी युधिष्ठिर के कक्ष में जा रहे हैं, पर कोई भाव नहीं देता है। अरे कृष्ण क्या बात है, आज तुमको नींद नहीं आ रही है, तुम सो नहीं रहे हो? ठाकुर जी एक ही बात करें, अरे तुम्हारे दादा ने प्रतिज्ञा कर ली, तुम्हारे दादा ने प्रतिज्ञा, पता सबको है। आखिरी में भगवान द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी को कहा है कि तू तो मेरी बात सुन, तू तो मेरी बहन है, मेरी बात समझती है। द्रौपदी ने कहा, कहो क्या बात है? बोले, तुम्हारे ससुर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि सुबह होते ही मैं पांडवों को मार डालूंगा, और पांडु मर गए तो तू तो विधवा हो जाएगी, बिना पति की हो जाएगी। तो द्रौपदी कुछ बात समझ में आई, तो द्रौपदी को कहा, तू ऐसे ऐसे तैयार होकर मेरे संग चल। रात्रि का समय है, सुबह के 4 बज रहे हैं, अंधकार फैला हुआ है, और ठाकुर जी भी लहंगा फरिया पहनकर वाकी दासी बने हैं और भीष्म के कक्ष में पहुंचे। भीष्म ने पहले ही दिन दुर्योधन से कहा था कि सुबह 4 बजे अपनी पत्नी को भेज देना, मैं ब्रह्म मुहूर्त में जो कहता हूं वो सत्य होता है, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, सौभाग्यवती भव। अब वो तो आलस्य में पड़ी रही होगी, दुर्योधन ने जाकर कहा ही नहीं होगा, पर ये अंतर्यामी से क्या बात छिपी थी, उसकी जगह द्रौपदी को ले आया। खुद तो बाहर खड़ा रहा, भीतर द्रौपदी को कहा कुछ बोलना नहीं, जाकर सीधा प्रणाम करना। भीष्म सुबह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान कर रहे हैं। आकर के जैसे ही किसी ने प्रणाम किया, चूड़ियों की आवाज हुई, पायल की आवाज हुई। भीष्म ने सोचा, लगता है दुर्योधन की पत्नी आई है, आशीर्वाद दिया जाओ, सौभाग्यवती भव। इतने में द्रौपदी बोली, पितामहा आप असत्य कब से बोलने लग गए, झूठ कब से बोलने लग गए? तुरंत आंख खोली, कौन तू कौन है? दुर्योधन की पत्नी तो नहीं है। बोले, मैं तो आपकी कुल पुत्र वधू पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ। तुरंत चौंक गए, अरे पहले तो बता, तेरे को लेके कौन आया? इतना भयंकर युद्ध हो रहा है, कौरव लोग पांडवों के जान के दुश्मन बने हुए हैं, पांडव लोग कौरवों के प्राणों के दुश्मन बने हुए हैं, तेरे को लेके कौन आया, पहले ये बता। बोले, मेरे साथ दासी आई है। भीष्म बोला, संसार में ऐसी दासी कोई जन्मी नाई है जो कौरवों के शिविरों में प्रवेश कर जाए, सच बता कौन है, कहां पर है? बोले, बाहर खड़ी है। जाकर के देखा है तो लहंगा फरिया पहने हुए श्याम सुंदर द्रौपदी जब आ रही थी तो जूतियों की आवाज हो रही थी, जूती निकाल कर बगल में दबाई है और घूंघट निकाले हुए बाहर खड़े। तुरंत भीष्म ने बाहर आकर के देखा, बड़े प्रसन्न हुए कि आज आपका नया रूप का दर्शन हुआ। पर हे कृष्ण, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अब देखते हैं भगत की प्रतिज्ञा जीतती है कि भगवान की प्रतिज्ञा जीतती है। आप लोग कथा सुनते होंगे तो एक प्रतिज्ञा श्री कृष्ण ने भी कर रखी है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कोई शस्त्र धारण नहीं करूंगा। भगवान कैसे कृपालु, कैसे दयालु है, इसी प्रसंग में आपको कथा सुना रहे हैं। युद्ध होने ही वाला था, अर्जुन पहुंचा है इधर से दुर्योधन भी पहुंचा युद्ध के लिए सहायता लेने के लिए। ठाकुर जी तो अंतर्यामी जानती, जैसे ही देखा दुर्योधन आ रहा है तो लंबे पैर करके झूठ मूठ की आंख बंद करके सो गए। दुर्योधन आया है, सोचा कृष्ण सो रहे हैं तो सर की तरफ आकर बैठ गया है। इतने में अर्जुन आया है, अर्जुन ने भी देखा श्री कृष्ण विश्राम कर रहे हैं तो आकर चरणों में बैठ गया है। जैसे ही ठाकुर जी ने अर्जुन को आते हुए देखा,
थोड़ी देर बाद ही बोले, अरे अर्जुन तू कब आया? अर्जुन पैर की ओर बैठा था तो भगवान की नजर पहले अर्जुन पर पड़ी है। इसलिए भगत को हमेशा जाकर भगवान के चरणों में ही बैठना चाहिए, उनके चरणों में रहना चाहिए, क्योंकि जो चरण में होता है उस पर भगवान की नजर पहले पड़ती है। तभी हनुमान जी नित्य नित्य राम जी के चरणों में बैठे रहते हैं। राम जी जब भी देखते हैं तो पहले हनुमान जी की ओर ही देखते हैं। तो राम ठाकुर जी उठे हैं और अर्जुन की ओर देखा, अरे अर्जुन तुम कब आए? इतने में उछलकर दुर्योधन बोला, अरे कृष्ण पहले मेरे से बात करो, इससे पहले तो मैं आया था। ठाकुर जी ने कहा, भाई पहले कौन नहीं आया हो मुझे नहीं पता, पर मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है। कहो अर्जुन कैसे आना हुआ? अर्जुन ने कहा, आपको तो पता ही है कि युद्ध होना है, महाभारत का बड़ा संग्राम होना है, हम सहायता के लिए आए हैं। दुर्योधन भी बोला, मैं भी सहायता के लिए आया हूँ। ठाकुर जी ने कहा, देखो तुम ये भी मेरा रिश्तेदार है, तू भी रिश्तेदार है। दुर्योधन की बेटी बलराम जी की लड़के को ब्याही हुई थी, ऐसा कुछ संबंध है, तो वो भी रिश्तेदार है। और अर्जुन तो खास बुआ का बेटा भाई लगता है, तो वो तो वही है। ठाकुर जी ने कहा, भाई मैं दोनों को नाराज नहीं करूंगा, तुम दोनों ही मेरे संबंधी गण हो, पर एक बात मेरी सुन लो, मैं दो रूपों में रहूंगा। एक तरफ तो मेरी पूरी सेना रहेगी, पता नहीं कितनी अक्षौणी सेना भगवान की है वो रहेगी, और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा और मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। ये मेरा नियम है, क्योंकि मैं शस्त्र धारण करूंगा तो सामने वाले भी मेरे रिश्तेदार ही होंगे, तो मैं नहीं मारूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, भगवान ने कहा है। एक प्रतिज्ञा ये है, और दूसरी प्रतिज्ञा आप सुन ही रहे हैं जो भीष्म ने करी है। अर्जुन ने को कहा भगवान ने, अब अर्जुन तू बता, मेरी सेना लेगा कि मुझे लेगा? अर्जुन ने एक ही बात कही कि हमें तो आप ही चाहिए। भगवान ने कहा, सोच ले, पहले तुम्हारी ये, मुझे लेगा कि मेरी सेना लेगा? अर्जुन मन ही मन, दुर्योधन मन ही मन में सोच रहा है कि ये इसको ले ले तो ठीक है, सेना मेरे पंथी आ जाएगी, वहाँ कोई रासलीला थोड़ी होनी है, गोचारण थोड़ी होना है, कोई मक्खन चोरी थोड़ी होनी है, वहाँ युद्ध होना है, वहाँ बाण चलने हैं, बाण ये चलाएगा नहीं, तो इसको ग्वाले को लेकर क्या करूँगा? ये तो वैसे ही कायर है, भागकर द्वारका में आकर बैठ गया, तभी इसका नाम रण छोड़ पड़ा है, तो ये तो वैसे ही कायर है, इसको लेकर क्या करूंगा? ये सेना नहीं ले, सेना मैं लूंगा। अर्जुन को फिर भगवान ने कहा, अर्जुन सोच ले, तुमको मैं फिर मौका देता हूं, विचार करके मांग ले, मुझे लेगा कि सेना लेगा? अर्जुन ने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं, हमें तो आप चाहिए। अरे मैं नींद में नहीं हूँ, संशय में नहीं हूँ, या कोई दुविधा या परेशानी में नहीं हूँ, मुझे तो केवल आप चाहिए। चाहे हारे चाहे जीते, इससे मुझे मतलब नहीं, मेरे साथ कृष्ण होना चाहिए। मैं चाहे जीतूं चाहे हारूं, मुझे मतलब नहीं, मेरे साथ धर्म होना चाहिए, मेरे साथ सत्य होना चाहिए, मेरे साथ मर्यादा होनी चाहिए, मुझे जीत हार से मतलब नहीं है। और जहाँ पर भगवान होते हैं वहां पर सत्य होता है, वहां पर धर्म होता है, वहां पर मर्यादा होती है। और दुर्योधन तो तैयारी बैठा था कि यार कृष्ण को ये ले ले तो सेना तो मेरी पंथी रही। तो भगवान ने भी प्रतिज्ञा करी है और भीष्म ने भी प्रतिज्ञा करी है। दूसरे दिन सुबह हुई है, युद्ध के लिए शंख बज गया है। इधर से अर्जुन का रथ लेकर श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र में उतर गए हैं। सामने से भीष्म, द्रोणाचार्य इत्यादि और भी आ गए। और ज्ञान तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत दिया है, पर जब सामने दादा को खड़े हुए देखा है तो फिर उसके हाथ कांप गए हैं। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन युद्ध प्रारंभ करो, शस्त्र चलाओ, बाण चलाओ, पर अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं। अपने दादा के ऊपर उनसे धनुष उठाया नहीं जाता है, बाण उनसे चढ़ाया नहीं जाता है। और भीष्म ने तुरंत गांडी उठा करके बाण पे बाण अर्जुन को मारते जा रहे हैं। ठाकुर जी घोड़ों की लगाम पकड़ करके सारथी बने हुए बैठे हैं, बार बार पीछे मुड़कर अर्जुन को कह रहे हैं, अरे अर्जुन सामने तू भी बाण चला, तू भी शस्त्र चला, ये अकेले तुमको मारते जा रहे हैं। अब उधर से बाण आ रहे थे, अर्जुन की छाती पर लग रहे थे, पैरों में लग रहे थे, भुजाओं पर लग रहे थे। अब पीड़ा तो बाण तो अर्जुन को लग रहे थे और पीड़ा कृष्ण को हो रही थी। अरे अर्जुन तू संभाल, बाण तेरे को लग रहे हैं, प्राण मेरे निकल रहे हैं, तू संभाल। पर अर्जुन रो रहा है, बोले कृष्ण मेरे हाथों में अब ताकत नहीं रही है। अर्जुन के हाथ से धनुष बाण नीचे गिर पड़े हैं और सामने से बाणों के बाण भीष्म मारता जा रहा है, पर वो भैया बाण नहीं मार रहा है, वो देख रहा है कि भगत जीतता
लगता है कि भगवान जीतता है, भगवान की प्रतिज्ञा बड़ी होती है कि भगत की प्रतिज्ञा बड़ी होती है, ये वो देख लिया है और अर्जुन पर प्रहार करता है। आखिर में भगवान ने कहा, अर्जुन तू शस्त्र धारण नहीं करता तो आज मैं प्रतिज्ञा तोड़ता हूँ। और तुरंत भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे कूदे हैं और कोई टूटे हुए रथ का पहिया पड़ा था सुदर्शन बना करके अर्जुन विभीषण भीष्म की ओर दौड़ गए हैं। तुरंत अर्जुन ने आकर चरण पकड़ लिया। ये भगवान लोग क्या कहेंगे, ये कैसा मित्र है, कैसा सखा है जो अपने मित्र की प्रतिज्ञा तोड़वा रहा है। अरे कृष्ण रुक जाओ। भगवान कूदे, जैसे ही भगवान का पीताम्बर धरती पर गिर गया है। भगवान ने बड़ा क्रोध का नाटक किया है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि भगवान में नहीं हुआ करते हैं, भगवान नाटक करते हैं। भगवान के क्रोध पूर्ण दृश्य पहली बार किसी ने देखा है। भगवान क्रोध भरी आंखों से भीष्म को देखते हुए उसको मारने दौड़े हैं। इतने में भीष्म भी नीचे उतर करके प्रणाम किया है, बोले मैं यही तो देखना चाहता था, ये तो देखना चाहता था कि मेरी प्रतिज्ञा बड़ी होती है कि भगवान की प्रतिज्ञा बड़ी कि भगत की प्रतिज्ञा बड़ी। अरे संसार वालों, मैंने जान लिया भगत की प्रतिज्ञा बड़ी होती है। भगवान भगत के आगे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, अपनी बात छोड़ देते हैं। संसार के लोग कोई बात पर अड़ जाते तो अड़ गए, भले ही कितना रिश्ता टूटे, कितने संबंध खराब हो, कितने घर उजड़ जाए, बस मैंने तो कह दिया, मैंने तो मान लिया, ऐसा ही होना चाहिए। संसार तो ऐसा है। पर भगवान जहाँ भगत की बात आती है वहां अपनी बात छोड़ देते। और भीष्म ने प्रणाम किया है कि हे भगवान, धन्य है आपकी कृपालुता, धन्य है आपकी दिव्यता, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। और अगर आप मुझे मार डालते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। रावण आपके हाथ से मरा, परम पद पर गया। कंस आपके हाथ से मरा, परम पद पर गया। हिरणाक्ष और हिरणाकशिपु आपके हाथ से मरे, परम धाम गए। मेरा भी कल्याण करिए। पर भगवान ने इशारा किया, जाकर रथ पर बैठो, तुम्हारा कल्याण तो हो ही गया। तुम तो परम भीष्म भगवान के परम भगत हैं। पर हम ये कथा नहीं सुना रहे हैं, ये प्रसंग सुनाने का भाव यही है। भगवान कितने कृपालु, कितने दयालु है, जो भक्तों पर कृपा करके संसार में आते हैं और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके भी भगत की प्रतिज्ञा का मान रखते हैं, भगत के सम्मान को बनाए रखते हैं। सामान्य बात नहीं है कि भगवान अर्जुन के सारथी बन गए हैं। सारथी अर्थात नौकर बनना, पर भगवान इतने कृपालु है जो अपने भगत के सारथी तक बन जाते हैं। और भगवान ही सब भक्तों के सारथी है। जिसकी गाड़ी भगवान चलाता हो उसकी गाड़ी की अटक थोड़ी सकती। जिसकी गाड़ी भगवान चला रहा हो उसकी गाड़ी हंजार तक पहुंच जाती है। गाड़ी भी वही हंजार तक लेके जाता है और मायरा भी वही भरता है। तो भक्तों को अपनी गाड़ी की जो डोर है वो भगवान को सौंप देनी चाहिए कि हे भगवान, मेरी गाड़ी आपके हवाले है। नरक में लेके जाओ चाहे स्वर्ग में लेके जाओ, चाहे कहीं लेके जाओ, अब मैंने तो अपने जीवन की गाड़ी आपको सौंप दी है। आपने जैसे अर्जुन का रथ को संभाला है और उस युद्ध के विजय तक आप उसको ले गए हैं, तो मेरे भी इस जीवन की विजय आप करवाइए। मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण आप मेरी कृपा करके इस रथ को अपने इच्छा अनुसार कहीं ले जाइए। तो सूत जी महाराज पूछ रहे हैं कि वो शिव, वो परमात्मा तत्व संसार में क्यों आया करता है। अब इतने प्रसंग नहीं समझ में आए तो फिर क्या ज्यादा कहीं। भगवान अपने प्रेमियों के लिए आते हैं, उनके संग लीला करने के लिए आते हैं। भगवान को बड़ा सुख मिलता है जब ऐसी मधुर मधुर लीलाएं प्रेमियों के साथ करते हैं। और बात कहें तो शिव तो एक काम के लिए आए हैं, ध्यान दीजिए, शिव तो एक काम के लिए आए हैं। अब ये बात ऐसे समझ लीजिए, हनुमान जी संसार में क्यों आए, बालाजी हनुमान जी संसार में किस लिए आए, ये बात अगर जानते हो तो इस बात की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव एक बात के लिए संसार में आते हैं। मेरे आराध्य देव राम कृष्ण है, वो जो सुंदर सुंदर लीला करे, उन लीला में मैं भी कोई पात्र बनूं, मैं भी कोई निमित्त बनूं और उस लीला का आनंद लूं। भगवान शिव बस इस बात के लिए संसार में आते हैं। और कोई मेरे को माने, मेरे पास आए, मेरी पूजा करे, उसको भी मैं वो लीला का दान कर दूं, बस इसी काम के लिए शिव आते हैं। अन्य कोई काम आपको दिखता हो तो बताइए हमको भी, हमें भी नया ज्ञान मिले। पर हमको तो इतना ही दिखता है, क्योंकि जहां देखो वहां शिव हर लीला में जाकर के अड़ जाते हैं। रास लीला तक ना ही छोड़िए भाई, वहां तो कुछ लाज रख लेते नहीं जाते, पर वहां भी लहंगा फरिया पहन करके रास में घुस गए।
बाल लीला हुई है तो वहां भी दर्शन करने गए हैं, रामावतार हुआ है तो वहां भी श्री भोलेनाथ कागभूषुंड को वो बंदर बना करके और मदारी की लीला करते हुए राम के दर्शन करने आए हैं, और वृंदावन गोकुल में बाल कृष्ण श्री कृष्ण के दर्शन करने आए हैं, तो वहां आकर आशेश्वर के रूप में वहीं आकर बैठ गई हैं। गोपी बनकर आए तो गोपेश्वर महादेव के रूप में वहीं विराजे। अब लोगों को भ्रम है कि भगवान शिव आंख बंद किए बैठे रहते हैं, किसका ध्यान करते हैं, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं। जब नई नई शादी पार्वती की हुई, पार्वती ब्याह करके आई और तत्व को तो जानती है पार्वती की ये कौन है, तो एक दिन उसने धीरे से पूछा कि स्वामी कृपा करिए, मेरा एक संशय उसे मिटाइए। शिव ने कहा देवी अवश्य बताओ क्या संशय है। बोले आप परमात्मा हैं, आप भगवान हैं, आप सर्वस्व हैं, आप किसका ध्यान करते हैं। भगत लोग भगवान का ध्यान करते हैं, राजा लोग प्रजा लोग राजा का ध्यान करती है, आप तो सबके स्वामी हैं, आप किसका ध्यान करते हैं। तो शिव ने बताया है कि मेरा भी कोई स्वामी है, मेरा भी कोई राजा है, मैं भी किसी का दास हूँ, मैं भी अपने स्वामी का ध्यान करता हूँ। तब उन्होंने बताया कि मैं राम और कृष्ण की लीलाओं का नित्य निरंतर ध्यान करता रहता हूँ, उनका सुख लेता रहता हूँ, इसीलिए मैं अपनी आंखें बंद रखता हूँ। और जब कभी ध्यान करते करते उनका मन होता है कि इस लीला में मैं स्वयं प्रत्यक्ष जाकर दर्शन करूं, तो वहां प्रत्यक्ष बनकर के भी आ जाते हैं। और रामकृष्ण के जीवन में बड़े रहस्य भरे हुए हैं, जिन रहस्यों में भगवान शिव की बड़ी मुख्य भूमिका रही है। राम जी के जीवन में हनुमान जी की क्या भूमिका है। जो दिन रात शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, राम की भक्ति करते हैं, वो जान सकेंगे कि राम के जीवन में हनुमान जी की क्या उपयोगिता है, क्या उनकी योग्यता है। कृष्ण को पूछा जाए कि तुम्हारे जीवन में इस बंसी की क्या योग्यता है, कहीं कहीं तो ऐसे आता है कि जो भगवान शिव जिस बंसी को बजाते हैं वो शिव ही बन गए। जिस बंसी को भगवान कृष्ण बजाते हैं वो बंसी शिव बन गए हैं, और राम जिस धनुष को धारण करते हैं वो स्वयं शिव बन गए। तो परमात्मा केवल भक्तों के संग लीला करने के लिए अवतरित होते हैं, और जब लीला पूर्ण हो जाती है, भगत सबरे प्रसन्न हो जाते हैं, फिर वो पुनः जाकर के अपने कैलाश में विराज जाते हैं और उन लीलाओं का ध्यान करते हैं। भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वे महान दयालु हैं, इसीलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश और ये तीन देवता शिव के अंग है, अंग से उत्पन्न हुए हैं, उनके प्राकृतिक कथा था, उन्हें विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभु आप उमा के आविर्भाव और विवाह की भी कथा कहिए, विशेषतः उनके गृहस्थाश्रम धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। निष्पाप सूत जी, हमारे प्रश्नों के उत्तर में आपको ये सब तथा और दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिए कि जो हमने पूछा है वो तो आप कहिए ही कहिए, और भी बातें जो भगवान के प्रेम को बढ़ाने वाली है, भगवान के भक्तों को सुख देने वाली है, उन बातों को भी आप कहिए। तो सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवाय दूसरा कौन पुरुष होगा जो उन गुणानुवाद को सुनने में से उब सकता हो। जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणावली संसार रूपी रोग की दवा है। कई प्रकार की दवाई होती है। एक दवाई है वो कड़वी है, खाने में बड़ी कष्टदायक है, पर इलाज उससे अच्छा होता है। एक दवाई फीकी है पर उसका भी असर ठीक है, पर एक दवाई ऐसी भी आपने सुनी है जो खाने में मीठी होती है और वो रोग का भी नाश कर देती है, जिसको रसायन बोलते हैं।
रसायन ऐसा है जो तुम्हें रोग नहीं है तो भी ले सकते हो, अच्छा लगता है। और कोई रोग है, मान लो जैसे आप अनार का जूस पीते हो, कोई रोग नहीं है फिर भी आप पी सकते हो, और आपके अंदर खून की कमी है या कोई और कुछ है तो उसमें भी वो लाभ करता है, तो उसको कहते हैं रसायन। तो ये कथा रसायन रूपी दवा है भवसागर। सबसे बड़ा रोग क्या है? भव रोग है। इस रोग में पड़ करके मनुष्य बार बार मरता और जन्मता है। उसकी अनेकानेक दवाइयां बताई गई है, जो कोई फीकी है, कई कड़वी है, कई महान कष्टदायक है। पर एक रसायन भी है जो खाने पीने में बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा मीठा है, और उसका असर भी बड़ा अच्छा है, उस रोग का तत्काल नाश कर देता है। वैसे ये कथा रसायन है जो सुनने में तो बड़ा आनंददायक है। कोई श्वास नहीं चढ़ानी, कोई धूप में नहीं बैठना, कोई सर्दी गर्मी आसमान के नीचे नहीं रहना, उपवास नहीं करना, प्रेम पूर्वक सुनना है। और फल क्या है? बोले भव रोग का निवारण करने वाली है, भव सागर को सुखा देने वाली है। जैसे लकड़ी की नाव होती है, वैसे ये शास्त्र कागज की नाव है, इसमें बैठकर हजारों लोग पार हो गए। तुलसीदास जी की रामायण आज कागज की नाव बनी हुई है। लाखों करोड़ों लोग, कितने ही लोग हैं जो रामायण का आश्रय लेकर के संसार की व्याधि से भी बच रहे हैं और भगवान को प्राप्त भी कर रहे हैं। तो ये कागज की नाव है जिनसे ना विशेष तप होता है, ना जप होता है, ना दान होता है, ना यज्ञ होता है। वो आकर इस कथा रूपी नाव में बैठ जाए। अरे जो तैरना जाने वो तो तिर जाए, जो तैरना जाने समुद्र में, नदी में, नाले में, नहर में, वो तो तैर जाए। और जो ना तैरना जानता है, ना कूदना जानता है, ना उछलना जानता है, वो नाव में आकर बैठ जाए। नाव में बैठना ही है और कुछ नहीं करना है। नाव में आकर बैठ गए तो अब अपने आप नाविक पार करेगा, वो अपने आप किनारे ले जाएगा। उसी प्रकार कथा में तो आकर बैठना है। आप जीवन कथा सुनते सुनते बिता दीजिए तो ये कथा ही आपको नाव रूप बन करके आपको पार कर देगी। आप उस नाव में बैठ करके आराम से कीर्तन करते रहिए, भोजन पाते रहिए, उसके अंदर माला फेरते रहिए। आपको कुछ नहीं करना, बस बैठे ही रहिए। बाद में पता लगा अरे किनारे पहुंच गए, उतरो उतरो, किनारा आ गया, आप अपने अपने जाओ। तो ऐसी लीला ये कथा है। तो हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके बताइए, और जो जो प्रश्न हमने किए हैं उनका समाधान आप करिए। और सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, गुणावली संसार रूपी रोगों की दवा है, ता कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली। भवसागर तो है ही, भवसागर तो सूख ही जाता है, और मनुष्य के मन में जो कुछ रहता है उसकी भी ये प्राप्ति करा देंगे। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि यतन पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग कुछ पूछ रहे हैं उसी प्रकार एक बार देवर्षि नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भगत ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और उन शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे हैं। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनित चित्त हो तपस्या में मन लगाया। बड़ी सुंदर कथा प्रारंभ होती है, ध्यान दीजिए। यहाँ से कथा शुरू होती है। इतने दिन तो विधि चल रही थी, बातें चल रही थी, अब जो प्रसंग है वो शुरू होते हैं, जिनमें विशेष शिक्षा है, विशेष आनंद है, विशेष रस है। तो नारद जी जो शांत चित्त है, भगवान के भगत ही है। जब देखो तब एक हाथ में एक तारा, एक हाथ में करताल लिए नारायण 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 करते हुए घूमते रहते हैं। ये नारद वो नहीं है जो आपके गाँव में होते हैं। कोई लुगाई, कोई आदमी चुगली निंदा करते हैं तो कहते हैं ये नारद है, या कोई लुगाई इधर उधर बातें करे, भाटे भिड़ाए तो कहे ये नारद है। तो लोग कह देते हैं ये नारद है, अन्यथा भैया नारद तो नारद है। नारद आज तक जिसको मिले हैं उसको भगवान की प्राप्ति हो गई है। और दुनिया वाले नारद जहाँ होते हैं वहाँ भाई भाई, माँ बेटे, बहू सास में
परिवार में झगड़े करवा देते हैं, और जहाँ ये नारद जी रहते हैं वो ये नारद जी भगवान से मिला देते हैं, और लोग कह देते हैं कि ये नारद है, बाकी ये नारद कहाँ है। नारद कौन? बोले जिसकी बात को मोदी भी रद्द नहीं कर सके, जिसकी बात को कोई रद्द नहीं कर सके वो नारद है। नारद जी की बात को भगवान भी रद्द नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनको नारद नाम दिया गया है। पर दुनिया में इधर उधर बातें करने के हिसाब से उसको नारद कह देते हैं। तो कथा प्रारंभ होती है कि एक समय की बात है, यही प्रश्न नारद जी ने पूछा था अपने पिता ब्रह्मा जी से भगवान नारायण के कहने पर। अब ये बात जाकर पूरे प्रसंग के लास्ट में आएगी कि नारद जी पूछ रहे हैं उन्होंने क्यों पूछा, उसके पहले क्या घटना घटी जिस कारण से नारद जी को जाकर के ब्रह्मा जी से पूछना पड़ा है, वो बात ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नारद जी तपस्या के भाव से, भजन के भाव से इधर उधर विचरण करने लगे, और जो विचरण करते हुए वो कैलाश में पहुंचे हैं, जो बड़ा ही सुंदर रमणीय स्थान है, अनेकानेक गुफाएं हैं, अनेकानेक नदी झरने वहां पर बहा करते हैं, सुंदर पत्र पुष्प फल इत्यादि वहां पर उपलब्ध रहते हैं। और जब नारद जी घूमते एक स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर बड़ा आनंद है, बड़ी सुरम्य वो स्थान है, तपस्या में मन लगाया। हिमालय के पर्वतों में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी, उनके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्ण बहती थी। बड़े आनंद से गंगा जी वहां बह रही है। वहां एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से शोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में आ गए। भजन करने वाले को भी ऐसा स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ पर कोलाहल नहीं हो, कोई विघ्न नहीं हो। माला लेकर बैठे हैं, कभी पोता आ गया, दादा क्या कर रहे हो, दादा माला पकड़ ली, कोई कंधे पर चढ़ गया, या उधर से औरत चिल्ला रही, अरे कहाँ गए वो भैंस बांधी नहीं, ये नहीं किया, तो ऐसे भजन नहीं। जब इतनी देर माला फेरो तो ऐसी जगह खेत में जाकर भले बैठ जाओ माला लेकर के। 1 घंटा माला फेरनी है तो खेत में चले जाओ, खूब आनंद से 1 घंटे माला फेरो, कोई विघ्न नहीं, फिर घर पे आ जाओ। और घर पे कोई विघ्न नहीं करता है तो वहां माला फेरो, और या घर वालों को कह दो कि भैया मैं माला फेरने जा रहा हूं, कोई हल्ला नहीं करे। तो ऐसा स्थान ही भजन के लिए होना चाहिए। तभी संत लोग पहाड़ों में, गुफाओं में, जंगलों में, पर्वतों में रहते थे, वहां कोई विघ्न नहीं होता था। तो नारद जी को भी एक सुंदर स्थान मिला है, गंगा जी का तट है, सुंदर गुफा है, हिमालय का क्षेत्र है, शिव तप का वो क्षेत्र है। नारद जी वहां पर ध्यान लगाए हैं और भगवान के भजन में लगे, और दीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे हैं। उनका अंतकरण शुद्ध था, निर्मल था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए हैं। ब्राह्मणों, उन्होंने वे समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूँ यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे उस समय ये समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठा। थोड़ा बहुत कोई राम राम करता है तो सबसे पहले भय बनता है देवराज को। वो सोचता है ये राम राम करता है तब करता है, कहीं भगवान इसके सामने प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गई तो मेरी कुर्सी नहीं मांग ले, मैं जिस पद पर हूं वो पद ही ये नहीं ले ले। तो नारद को, इंद्र को चिंता हो गई है कि ये नारद किस लिए आंख बंद किए बैठा है। आजकल तो घर वालों को भी हो जाती है, छोरा तिलक लगाता है, कोई 2-4 माला करता है तो मैया डरती है, अपने आदमी से लड़ती है कि जल्दी से का ब्याह कर दे, अंधा छोरा तो गया हाथ से। आजकल माला लिए घंटों घंटों मंदिर में बैठा रहता है, और ब्याह हो गया तो लुगाई चिंता करती है कि अभी अभी तो कुछ वर्ष तो पहले ब्याह हुआ है, ये माला लेकर बैठा है, कहीं चला गया तो मेरा क्या होगा, इन बाल बच्चों का क्या होगा। तो नारद जी को चिंता हुई है कि ब्रह्मा जी को, इंद्र को चिंता हुई है कि ये किस लिए बैठे हैं माला फेरने के लिए। वे मानसिक संताप से विकल हो गए हैं। ये नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहता है। अब देखो कैसा दिमाग खराब है उसका। अरे महात्मा है, वैरागी है, भजन करते हैं, क्या करेंगे तुम्हारे राज्य से।
पर उसको लगता है कि ये तो राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के प्रयत्न करने की इच्छा करी। उसने सोचा है कि इसकी तपस्या में विघ्न डाला जाए। उस समय देवराज ने अपने मन में कामदेव का स्मरण किया है। सबसे बड़ा जो इंद्र के पास अस्त्र शस्त्र है वो कामदेव है, जिसको अब से पहले इसने भगवान शिव के ऊपर भी छोड़ा था। भगवान शिव भी ध्यान लगाए बैठे थे, कामदेव आया है, भगवान समाधि में बैठे रहे। बड़ा सुंदर उसने वहां पर वातावरण बना दिया है। अनेकानेक स्त्रियां नृत्य करने लगी है और कामदेव ने खूब प्रयास किया है भगवान शिव की मन में संसार का भाव लाने का, उनके मन को विक्षिप्त करने का, पर कामदेव का काम वहां चला नहीं है। और जब ज्यादा परेशान किया शिव को, तो शिव ने तीसरा नेत्र खोल करके उसको भस्म कर दिया है। जिस कामदेव को अनंग बना दिया है, बिना शरीर बिना हाथ पैर का बना दिया है। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। महेंद्र इंद्र ने उन्हें नारद तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया है। ये आज्ञा पाकर कामदेव बसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। और कामदेव अपनी पूरी सेना लेकर के जहाँ नारद जी तप कर रहे थे वहां गए हैं। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। बसंत से भी मदमत होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया है। मुनिवरों, कामदेव और बसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि भगवान नारायण और शिव की बड़ी कृपा नारद जी पर रहती है। वो कृपा तो है ही है। और वहां पर गंगा जी बह रही है, तो गंगा का भी दिव्य पावन पवित्र वो तट है, कैलाश का पावन क्षेत्र है, तो वहां पर काम कैसे अपना प्रभाव डाल सकता है। तो नारद जी के ऊपर आज काम का प्रभाव नहीं पड़ा है। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्भ चूर्ण हो गया है। बसंत और जो आए थे वो भी, उनका भी प्रभाव नहीं चला। और कामदेव ने भी पुष्प पे कई भी बाण नारद जी पर चलाए हैं, पर नारद जी भगवान के अखंड ध्यान में बैठ करके उनके चरणों का ध्यान कर रहे हैं। सोनक आदि महर्षियों, ऐसा होने पर जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनो। नारद का मन विचलित नहीं हुआ, नारद का ध्यान नहीं डोला, नारद अशांत नहीं हुआ। इसका कारण क्या था ये सुनिए। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थात नारद भगवान राम कृष्ण का भजन करते हैं, राम राम करते हैं, तो काम का उस पर प्रभाव नहीं पड़ा है। अर्थात भगवान नारायण के चरणों से निकली हुई गंगा जी वहां से बह रही है, जो सदैव पावन और पवित्र है, तो वहां पर काम का कैसे प्रभाव पड़ सकता है। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी, तो पहले ही वहां शिव ने तपस्या करके उस स्थान को बड़ा सिद्ध जागृत बना दिया था। वहां पर काम क्रोध मद लोभ का प्रवेश कैसे हो सकता है। और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना करी थी। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले महादेव भगवान शंकर से याचना की। उनकी याचना होने पर वे बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित हो जाएगा, पर बिना शरीर का होगा, अनंग होगा। अमरगण या खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा। अर्थात देवताओं, ये कामदेव जीवित तो हो जाएगा, पर मेरा जो ये पावन क्षेत्र है, जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, वहां पर इस कामदेव का प्रभाव नहीं चलेगा। ऐसा कहकर के भगवान शिव ने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया था। इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय नारद जी के प्रति कामदेव का निजी स्वभाव मिथ्या सिद्ध हो गया। वे शीघ्र ही कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वसंत के साथ अपने स्थान को पुनः लौट गए। बड़ी सुंदर ये कथा है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। उस देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ है, बड़ा आश्चर्य हुआ है कि कोई संसार का लोभ लेकर बैठा होता तो अवश्य में इस कामदेव का प्रभाव उस पर पड़ता, पर ये तो भगवान के तप में लगे थे। जो भगवान का जो काम सबसे बड़ा जो शत्रु है भक्ति का, वो इस पर प्रभाव नहीं डाल पाया।
उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की बुरी बुरी प्रशंसा करी, परंतु भगवान की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत को स्मरण नहीं कर सके। अर्थात प्रभाव तो भगवान नारायण का था, प्रभाव तो शिव का था कि उस क्षेत्र में कामदेव का प्रवेश नहीं था। पर आज नारद जी को अहंकार हो गया है कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, इतना बड़ा त्यागी हूँ कि मैंने काम को तो जीत लिया है, मैंने क्रोध को भी जीत लिया है। और जहाँ भगत इस बात का अहंकार करने लगता है कि मैं बड़ा भगत हूँ, मैं काम जय हूँ, क्रोध जय हूँ, लोभ जय हूँ, वहाँ भैया माया ऐसी पटकनी खिलाती है कि वो काम में डूब जाता है, लोभ में डूब जाता है, क्रोध में डूब जाता है। और जो भगवान के चरणों का आश्रित लेकर के रहता है, उनका ही सर्वस्व मानता है, उनकी कृपा ही मानता है, ये अभिमान नहीं करता कि मैं माला फेरता हूँ, मैं संत हूँ, मैं ये हूँ, तो उस पर इन विकारों का प्रभाव नहीं पड़ता। पर आज नारद जी को अभिमान हो गया है कि मैंने काम को जीत लिया। अरे मैं तो शिव से भी बड़ा हो गया, क्योंकि शिव ने काम को तो जीता है पर क्रोध को नहीं जीता। ध्यान पूर्वक सुनिए, नारद के मन में आई कि मैं तो भगवान शिव से भी बड़ा हो गया, क्योंकि भगवान शिव ने काम को तो जीत लिया था, पर जब काम ने बार बार परेशान किया तो उनको क्रोध आ गया था और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसको भस्म कर दिया था। तो मैंने तो दोनों को ही जीत लिया। और इस अभिमान भरे भाव में भर करके नारद जी वहां से चलकर कैलाश पर पहुंचे हैं, जहां पर भगवान भोलेनाथ विराज रहे हैं, जहां पर अनंत अविनाशी गुरु विराज रहे हैं, जो पूरे संसार को ज्ञान दे करके उनको मुक्त कर रहे हैं, उनको भगवान का धाम दे रहे हैं, वो भोलेनाथ विराज रहे हैं। और नारद जी हाव भाव देख कर ही शिव जान गए हैं कि ये अभिमान में भरा हुआ आया। संसारी लोग कुछ काम कर लेते हैं, कुछ थोड़ा मोड़ा धर्म का काम कर लिया तो फिर उसको गाते हुए फिरते हैं, घरों घरों में जा जाकर बताते हैं कि मैंने इतना दिए, वहां पर उसने तो इतने ही दिए, इतना बड़ा घर, इतनी जमीन, इतना ये, उसने तो 500 दिए, मैंने 2100 दिए, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। तो जो दान देते हैं और उसका बखान करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। आपने 1,11,000 रुपए दिए कहीं पर गौशाला में, मंदिर पर, कहीं पर भी आपने बुलवा दिए, आपका नाम बोल दिया गया, तो आपको उसका कुछ फल नहीं मिलेगा, भले ही आपने 1 लाख दिए या 2 लाख दिए हो, क्योंकि आपकी बड़ाई हो गई, आपकी चर्चा हो गई। अब आपको बड़ाई लो और जाओ, अब आपको मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि आपने बुलवा दिए, चर्चा हो गई। तो कोई भी दान करो, पुण्य करो, भजन करो, माला करो, आप ही जानो और कोई जान नहीं पाए, और खुद भी भूल जाओ, मन में भी मत रहो कि मैंने इतने दिए, इतने दिए, तभी उसका पुण्य आपको मिलेगा। अन्यथा 500 दिए और 5000 लोगों को बता दिए इतना दिया, इतना दिया, तो उसका तो पुण्य मिला नहीं, आप पर कर्ज और चढ़ गया। जब लोगों ने आपकी बड़ाई करी तो लोगों का पाप तो आपके पास आ गया और आपका पुण्य उनके पास चला गया। तो नारद जी ने सोचा मैं इतना बड़ा हो गया, अब लोगों को बताऊं तो सही कि मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया, शिव को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसी उसकी मानसिकता हुई, क्योंकि माया है ये बड़ी विचित्र है, भगवान की माया बड़ी विचित्र है, ये किसी भी रूप में आ सकती है। जो भजन मार्ग में लगे हैं उनको सावधान रहना चाहिए, ये कई बार धर्म का रूप लेकर के भी आ जाती है। अरे गौ सेवा करो, बड़ा पुण्य होता है, तो गौ सेवा का रूप लेकर आ जाएगी। अब माला छूट गई, राम राम छूट गए, अब वो गौ सेवा में लग गए, तो अभी ये जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि भजन छूट गया। कोई भी कार्य, वहाँ महाराजों को देखते हैं, घर छोड़ा भजन के लिए, माता पिता छोड़े भजन के लिए, और आश्रमों में जाकर के फिर उलझ गए। हम गौ रक्षा करेंगे, संसार को जगाएंगे, ये करेंगे। अरे भाई तेने ठेका ले रखा है, भगवान चाहेंगे तो रक्षा, सबकी रक्षा होगी, सबका मंगल होगा। पहले अपना तो कल्याण कर ले, बाद में विश्व कल्याण की बात करना, गौ रक्षा की बात करना, संसार की बात करना। वृंदावन में एक महात्मा थे श्री मोहन बाबा, बड़े अच्छे महात्मा, खूब भजन करते, और काउरगड़ा में नहीं फंसे। बहुत सारे आश्रमों से उनके पास ऑफर आए कि आप ये गद्दी ले लो, ये आश्रम के महंत बन जाओ, यहाँ बैठो। उन्होंने कहा नहीं,
भजन करना, राम राम करना है, ये सब तो गृहस्थियों जैसा ही हो गया। जैसे गृहस्थियों के रिश्तेदारी नातेदारी, वैसे आश्रमधारी के लिए बड़े हो जाते हैं। आज वो महाराज आ रहे हैं, आज उसके भंडारा है, आज हमारे हैं तो उनको बुलाओ, उनके तो अपने जाओ। उन्होंने 1100 दिए तो अपने को 2100 उसको देने चाहिए। अब महाराज कई जगह तो नहीं दो तो झगड़ा हो जाता है। क्यों? मेरे यहाँ गया था तो गाड़ी का तेल और इतना दक्षिणा दी थी और तेने 1100 देकर टरका रहा है और निकाल। तो यहाँ भी दुनियादारी शुरू हो जाती है, माया आ जाती है। तो मोहनदास बाबा खूब भजन करते, दिन में एक बार भिक्षा करते, दोपहर के समय ब्रजवासियों घरों से मांग कर टुकड़ा खाते और माला फेरते और माँ घाटों पर बैठे रहते जमुना के। कोई मकान नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई छत नहीं, ऐसे ही पड़े रहते। मान्यता बहुत थी, पूरा ब्रज उनको मानता था कि भैया ब्रज की शोभा है बाबा मोहनदास। पर यह माया किसी रूप में आ सकती है, तो राम राम करते हैं उनको ये माया सताती भी बहुत है और सेवा भी बहुत करती है। तो कुछ बणिए आए, बाबा को प्रणाम किया, कहा बाबा हम गौ सेवा के लिए कोई बड़ी गौशाला के लिए जमीन देख रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा भाई अच्छी बात है, देखो बनाओ गौशाला, सेवा करो। बोले गौशाला हम बनाएंगे, पैसे हम लगाएंगे, सब व्यवस्था हम करेंगे, पर आपको उस गौशाला का मुख्य बनाएंगे। बाबा जी थोड़े जागरूक थे, जानकार थे। उन्होंने कहा देखो भाई ठीक है, गौ सेवा करना बहुत अच्छी बात है, पर मुझे टाइम नहीं है, मैं भजन करता हूँ, माला फेरता हूँ, बाद में सो व्याधि हो जाएगी। उन्होंने कहा बाबा जी आपको तो बैठे ही रहना है, खाली आपको तो बैठे ही रहना, और क्या करना है, माला ही तो फेरनी है, यहाँ फेरी तो और वहाँ फेरी तो, पर आप मुख्य बन जाइए। तो माया आ गई मन में, सोचा चलो ठीक ही बात है, गौ सेवा कोई बुरा काम थोड़ा ही, अच्छा काम है, कर लेते क्या है। तो 1 करोड़ का बक्स सूटकेस भरा हुआ था सेठों के पास, बाबा को धर दिया। बाबा ऐसे ही बैठे रख दिया, बोले हम कल आएंगे, फिर कोई जमीन देखेंगे, आप साथ में चलना, और हम कहाँ ये लिए फिरे, अब मुख्य आदमी तो आप हो ही हो, 1 करोड़ रुपए हम धर के जा रहे हैं। अब वो तो चले गए बक्सा धर के। अब भैया राम राम में तो बाबा का ध्यान कम रहा और बक्सा में रहा कि कोई ले नहीं जाए। सेठ लोग आ गए तो मैं कहाँ से दूंगा, 1 फूटी कोड़ी मेरे पास नहीं है। तो राम 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 फिर बक्सा दे के, राम 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 फिर बक्सा दे के, रात भर जब यह कहानी चली तो बाबा जी जान गए कि माया आ गई, भागो आते। अब माया से लड़ा नहीं जा सकता, माया से तो बचकर भागा जा सकता है। तभी तो साधु लोग घरों से भाग करके धाम में चले जाते हैं। माया से लड़ोगे तो माया से कोई जीत नहीं पाया। भगवान भी माया को मीठी मीठी बातें करके ही मनाते हैं, लड़कर भगवान भी नहीं बना सकते हैं। तो महाराज बाबा जी ने सोचा ये तो माया आ गई, बाबा बक्सा वहीं छोड़े जंगल में भाग गए। बणिए आए, देखा बक्सा वहीं पड़ा है, बक्सा देखा पैसे पूरे थे। बोले बाबा जी कहाँ गए? किसी ने कहा जंगल की ओर जा रहे थे। बणिए पीछे गए, बाबा दूर से ही पत्थर फेंकने लग गए, अरे माया आई बचाओ, अरे माया आई बचाओ। कुछ देर तो सेठों ने पीछे किया, फिर चले गए। अब बाबा फिर भजन में लग गए। माया आई थी, अगर फंस जाते तो हिसाब किताब, इतनी गाय है, इतना वो सरकार से अनुदान आना है, इतनी गाय ये है, ये ऐसा, इतने नंदी है, अब ये तो छोटी पड़ रही है, एक और बना दो, जमीन खरीद दो, ये भंटा ले आओ, ये मशीन ले आओ, ये कर लो, ये कर लो। अरे जिस काम के लिए साधु बने थे पहले वो तो तुमने किया नहीं, और दुनिया भर का प्रपंच और लगा लिया। उसमें भी अभिमान कर लेते हैं कि मैं बड़ा गौ सेवक हूं, मैं बड़ा संत। कोई महात्मा भजन करते, माला फेरते, वृंदावन में घास फूस की कुटिया बना करके रहते, 2-4 दिनों से सूखे टिकड़ मांग ले आते और भजन करते, बड़े अच्छे राम राम करते। तो इन्होंने क्या देखा कि एक दिन एक बड़ी सुंदर स्त्री आकर के ऐसे आकाश में, धरती आसमान के बीच में खड़ी हो गई। बाबा ने देखा कि कौन है, पूछा अरे तू कौन है? उसने कहा बाबा मैं सिद्धि हूँ, मैं अणिमा लगिमा गरिमा प्राप्या कामी इत्यादि जो सिद्धियां हैं उनमें सबसे बड़ी मैं सिद्धि हूँ। मैं आपके चरणों में आई हूँ, मैं आपकी सेवा करूंगी, बड़े बड़े चमत्कार करूंगी, आप कहोगे वो बात सब मैं सिद्ध करूंगी, आप मुझे सेवा का अवसर दीजिए। पर बाबा बड़े सावधान थे, पर माया ऐसे ऐसे लोग दिखाती है कि धर्म का बड़ा रूप लेकर आएगी, कहीं न कहीं बुद्धि डोली जाएगी, और भले ही काम धर्म का होगा पर होगा माया का, तो जन्मना पड़ेगा, पुनः आना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा भी हम तो राम राम करते हैं बाबा जी, हमको तो माया नहीं लेनी, हमको तो माधव चाहिए, हमको तो राम चाहिए, हमको माया नहीं चाहिए। पर सिद्धि ने कहा आप तो राम राम ही करना,
आप इस घास फूस की झोंपड़ी में रहते हो, न एक थोड़ा कमरा बन जाए, न एक छोटा ठाकुर का मंदिर बन जाए, आश्रम बन जाए, 2-4 गायों के रखने का स्थान बन जाए तो क्या हानि है? इतना ही तो है। बाबा जी ने भी सोचा भी चलो ठीक है, ये 50-60 बरस हो गए, अब झोंपड़ा में पड़े हुए, अपने एक थोड़ी 1-2 कूलर आ जाए, थोड़ी एसी आ जाए तो राम राम ठीक से हो। पर ठीक करने के चक्कर में बिल्कुल ही माला हाथ से छूट जाता है। फिर कहाँ राम राम? तो जब गरीबी हो, साधु बात करते हैं, चर्चा करते हैं, असल भजन का स्वाद तो गरीबी में ही आए कि कोई आश्रम नहीं है, मांग रहे हैं, खा रहे हैं, कहीं पड़े हैं। असल राम राम का आनंद तभी आए, आश्रम बन गया, एसी लग रही है, गाड़ी है, घोड़े हैं, सैला चांटी है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, तो फिर राम राम नहीं होता है। आखिरी में बाबा थोड़ी उसकी बात में आ गई, उसने बड़ी तरीके से समझाया। तो कहा कि ऐसे करो बाबा, सुबह का आपके पास सेठ आएगा और उसको ये बीमारी होगी, तुम उसको कह देना कि फलानी घास ले आ, वो रगड़ के लगा ले, ठीक तो उसको मैं कर दूंगी। और वो सोचेगा कि बाबा बड़े सिद्ध हैं, चमत्कारी, ठीक कर दिया तो वो सेठ बड़ा धन दे जाएगा। तो बाबा जी ने सोचा इतना ही तो करना है। सुबह हुई, वही सेठ आया जिसके रोग था भयंकर, चरणों में पड़ा, बाबा कृपा करो, आपकी बड़ी चर्चा है, आप दिन रात माला फेरते हो, कोई कृपा करो। तो बाबा ने वो बताई थी रात की सब सिद्धि की बात, तो वो बोले वो दूब ले आ, वो उखाड़ के लगा ले, और लगाई तो तुरंत ठीक हो गया। अब चरण में आया, आपकी कृपा से बाबा मैं बड़ा व्यापारी हूँ, बड़ा धनवान धनी व्यापारी हूँ, आप कहो तो आपके लिए एक छोटी सी कुटिया बना दो। बाबा जी ने कहा चलो भाई तुम्हारी इच्छा है तो बना दो। अब बात तो कुटिया की चली, बहुत बड़ा बन गया। अब असल बात कहने में क्या संकोच, दास की इच्छा थी कि ये कुटिया बनाकर राम राम करेंगे, जो लाने जाते वो तो कुटिया देखते हैं दास की। दास के मन में थी कि भाई इधर का क्षेत्र ठीक है, ज्यादा कुछ जानते नहीं है, तो महाराजों को तंग भी नहीं करते हैं कि भाई कौन है क्या करता है, तो इधर राम राम होगा खूब आनंद से। तो सोचा कि हमारे वैष्णवों में सिद्धांत है कि हम या तो स्वयं के द्वारा जमीन खरीदते हैं और या कोई भगत दान में दे देता है। और जो फटकार होती है अलग अलग साधु नाथ लोगों को फटकार है कि वो कब्जा कर बैठते हैं, या तो गृहस्थी की हो चाहे सरकारी हो, पर नाथ लोग लगभग गृहस्थियों की जगह पर कब्जा कर बैठते हैं और वहां अपना डेरा बनाते हैं। और गिरी लोगों को फटकार है कि ये सरकारी कोई वन विभाग हो, कोई जोड़ा हो या कोई सरकारी जगह हो, वहां बैठते हैं। और हमारे वैष्णवों को फटकार है कि या तो कोई भगत चेता लेते हैं, कोई चमत्कार करके सिद्धि दिखाकर कोई भगत चेता लेते हैं, वो कोई 2 बीघे 4 बीघे दे देता है, और या स्वयं खर्च करके खरीदते हैं, ऐसी फटकार है। तो पहले खरीदी, उसमें बड़ा झमेला हुआ। हमने कहा कि भाई नाम मत करवाओ, ऐसी बना दो कुटिया, राम राम ही तो करना है। पर वो नाम नाम करवाने के चक्कर में हमारे जो आचार्य थे, जो मूल पुरुष थे, श्री पहाड़ी बाबा, हमारे गुरुदेव की 3री पीढ़ी से पहले बड़े सिद्ध पुरुष थे। 5 वर्ष की अवस्था में 5 दिन की समाधि लगाई। 5 वर्ष का बालक क्या जाने समाधि, क्या जाने भजन, क्या जाने माला, पर अवतारी पुरुष थे। 5 वर्ष के बालक ने 7 दिन की समाधि लगाई थी और जीवन भर ऐसा नियम लिया कि मनुष्य की बनाई हुई छत के नीचे नहीं बैठे थे, मनुष्य का बनाया हुआ अन्न नहीं खाया था, और मनुष्य के बनाया हुआ वस्त्र नहीं पहना था, और मनुष्य की बनाई हुई कोई भी चीज का उन्होंने अपने उपयोग में नहीं लिया था। ऐसे महात्मा थे। ये ब्राह्मण थे, ब्रज के पास ही ब्रज का इनका शरीर था। तो इनके बड़े 7 भाई थे। तो बड़े जो भाई की बहू थी वो इनको भोजन देने आई थी। जब देखो तब ध्यान करते आंख बंद करके। तो भाभी ने कहा कि देवर जी इस तरह आंख बंद किए बैठे रहोगे तो भूखे मरोगे, रोटी कौन देगा, तुमको कुछ काम किया करो। तो इन्होंने अपनी भाभी को उत्तर दिया कि भाभी मैंने सुना है रोटी राम जी देते हैं, मैंने सुना है रोटी राम जी देते हैं, पर आज पता लगा कि रोटी मनुष्य देता है। तो मनुष्य रोटी देता है तो मुझे रोटी नहीं खानी। 5 वर्ष के बालक ने रोटी खाना छोड़ दिया और उस दिन रोटी नहीं छोड़ी। संसार की कोई भी वस्तु का उपयोग छोड़ दिया। जीवन भर एकमात्र लंगोटी में रहे। वो लंगोटी भी खुद के द्वारा मूंज की बनाई होती,
और जीवन भर गाय का दूध पी करके रहे। प्रताप उनका ऐसा था कि खुद के द्वारा ही लकड़ी को खोदकर कमंडल बनाया था। किसी बछिया के नीचे भी कमंडल कर देते थे तो बछिया के एन में दूध भराता था और कमंडल दूध का भर जाता तो शालिग्राम जी रखते, वो भोग लगाते और पा लेते। तो ऐसे बड़ी कथा इनकी लंबी है, क्या क्या कहें। जीवन भर ऐसे रहे। 150 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। तो इनकी फटकार लगाई हुई है कि मेरे जो शिष्य होंगे या शिष्यों के शिष्य या कोई होंगे मेरी पीढ़ी में, उनके नाम कुछ नहीं होगा। एक तो वो मांग नहीं सकेंगे, भिक्षा नहीं कर सकेंगे, और एक कोई भी संसार की वस्तु उनके नाम नहीं। तो कागज पत्रा सब थे गुरु भगवान के बनाए हुए। चेलों को बहुत कहा कि अरे भाई हम तो राम राम करना है, फटकार है गुरुजनों की, नाम मत करवाइए। नहीं मानी। बालक हैं, ज्यादा दुनियादारी जानते नहीं है। लोगों ने कहा महाराज जी ये हो जाता है, वो हो जाता है, कल को 100 गृहस्थी है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। हमने कहा आप किसी चेला ही कोई नाम करवा लो, हमको सब पे विश्वास है। बोल नहीं आपके करवाएंगे। तो ऐसी करवाई कि ऐसा झमेला हुआ कि वहां तो कुटिया बनी ना है, वो खरीदी कराई जमीन वहीं पड़ी है। उसके बाद फिर नई जमीन के खोज में लगे, अब की बार नाम नहीं करवाएंगे। फिर ठाकुर जी कृपा भई तो कोई भगत चेत गया, जाने 2 बीघा जमीन दे दी नहीं। तो विचार किया कि जगह तो मिल ही गई है पर कुछ नहीं बनाएंगे, छोटी सी एक झोंपड़ा बना लेंगे। झोंपड़ा तो बनाया भी है, बहुत सुंदर झोंपड़ा बना लेंगे, राम राम करेंगे। पर महाराज बनाने तो झोंपड़ा लगे और इतना कुछ लंबा चौड़ा बन गया कि क्या बताएं। पर ठाकुर जी की माया, पर माया पसर गई। माया तो पसर गई पर हम ना पसरे। हमने कहा भाई ठाकुर तू जानो और तुम्हारा काम जाने, हम तो राम राम करवे वाले साधु, कथा कहेंगे, कीर्तन करेंगे, राम राम करेंगे या झमेला में ना ही पड़ेंगे। तो अपने आप मिस्त्री आ रहे हैं, लग रहे हैं, भक्त लोग संसारी लोग करवा रहे हैं। तो कहने का भाव है कि माया भी नए नए रूप लेकर के आती है। तो वो सुबह बढ़िया आया, बोले ये बना देते हैं, ये बना देते हैं। बोली भाई बना दो। तो कुटिया का कहा था, छोटी सी कुटिया बना देते, महल जैसा निर्माण कर दिया बड़ा सा। अब महाराज इतना बड़ा महल होए तो वहां में 100 झाड़ू बुआरू लाइट पंखा सब व्यवस्था करनी पड़े। तो इतना लंबा बाबा जी तो दिन भर अरे भाई यहाँ सफाई करो, अरे यहाँ पौधा लगाओ, यहाँ गैया बांधो, ये करो ये करो ये करो। तो माला छूट गई, बहुत लंबा चौड़ा विस्तार हो गया। पर एक दिन बाबा जी विचार कर रहे थे कि कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। दिमाग में बात आई, माया ने ठग लिया। ये 2-4 साल माया में गए, अब क्या करे, तुरंत भाग गए, वहां से जंगलों में चले गए। बाद में बाबा जी किसी को मिले ही नहीं। खूब राम राम किया, खूब भजन किया। हमारे वृंदावन में बहुत बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं जो राजघराने के बालक थे, राजा के सुख को वो भोगते थे। पर जब विराग हुआ तो एकमात्र लंगोटी लगाकर वृंदावन में आ गए और भजन करने लगे। और ऐसा भजन किया कि स्वयं ठाकुर जी उनके सामने खड़े रहते, उनसे बात करते, उनके साथ बोला करते। महीने में एक बार भिक्षा ले आते, मथुरा जाकर के थैला भर के रोटियां ले आते, सुखा लेते और उन सूखी हुई रोटियों को जमुना की रेत में खोप देते और रोज 1-2 रोटी निकालकर पानी में भिगो कर के पा लेते और दिन भर माला फेरते। और शक्ति सामर्थ्य ऐसा कि भगवान बात करते। तो वो जिस ब्राह्मणों घर से भिक्षा होती थी, तो जिन ब्राह्मणों के घर में भिक्षा लाने जाते तो एक ब्राह्मणी का घर ऐसा था जिसकी सेवा बड़ी सच्ची थी। स्वयं ठाकुर जी साक्षात उसके घर में उसके छोरा के संग बैठकर भोजन पाते। ऐसी महिमा। उसके छोरे का नाम था छगन। छगन तो उसका लड़का था और मदन उसके घर के ठाकुर थे जो प्रत्यक्ष रूप से उसके छोरा के साथ रोटी खाते थे, गोपाल। तो बाबा उनके घर भिक्षा लाने जाते तो देखते कि साक्षात गोपाल जी भोजन कर रहे हैं इसके छोरा के साथ में। तो बाबा जी कहते मैया तेरे छोरा को ने जूठा मेरे को दे दे। तो मैया कहती बाबा कैसी बात करो, आप महात्मा ब्राह्मण कुल का शरीर, राम राम करो, मैं मेरे अपने छोरा को जूठो कैसे दे दूं। पर वह मैया वो क्या कहे कि तेरे छोरा के संग यो गोपाल बैठ कर रोटी खाता है। तो एक दिन बाबा के मन में आई कि या तो अपने छोरा को जूठा देती ना है, अगर ये गोपाल मेरे संग चले तो आनंद हो जाए। बड़ी सुंदर लीला है, सुनिएगा। ये कृष्ण अगर मेरे संग वृंदावन आ जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। उस समय वृंदावन जंगल था, घोर जंगल था, कोई आश्रम नहीं था, कोई मकान नहीं था, कोई दुकान नहीं थी। अब तो आप जाओ तो भैया जहाँ गृहस्थी पहुंच गए वहां बंटा ढा रहे।
पहले साधु साधु थे, सब माला फेरते, सब भजन करते। जैसे ही बनिया और सब आए तो खूब दुकानें, होटल और पता नहीं क्या क्या बन गए हैं। पर जो उस समय खाली साधु ही रहा करते, और वो भी बड़े सिद्ध पुरुष रहा करते। अरे गेरे उधर नहीं जाते, क्योंकि उनको तो रुपया चाहिए होता, माल चाहिए होता, वहां मिलता नहीं। और असल माल किसी को चाहिए नहीं होता जो वहां रहता था। तो बाबा के मन में आई कि ये गोपाल अगर मेरे संग चले तो आनंद हो जाए। फिर सोचा कि ये तो गोपाल है, भगवान है, वहां तो मैं तो खुले आसमान के नीचे रहता हूँ, यहाँ से टिकट ले जाकर खाता हूँ, भगवान को तो विशेष भोग लगता है, ये बड़ी अच्छी व्यवस्था हो तब भगवान को हम विराजित करें। पर भगवान तो भक्तों का भाव देखते हैं। एक दिन वह ब्राह्मणी ते कही कि अरे मैया अब मेरो तो मन याते भर गयो है, अब मेरो मन करे मैं तो जो बाबा आए ना भिक्षा करने, वहां के संग वृंदावन जाऊं। तो ब्राह्मणी भी बड़ी भगत थी, दुखी तो बहुत हुई, पर कहा कोई बात नहीं लाला, जिसमें तेरी मर्जी, जिसमें तेरी इच्छा। तो बाबा आए, तो बाबा की जो देखने में तो मूर्ति दिखती थी लोगों को, पर प्रत्यक्ष गोपाल थे। तो बाबा ने के कंधे पर गोपाल उसने बिठा दिए कि ले जाया को, पता नहीं तेने मेरे लाला को क्या कर दी नो, रोज ही जिद करे कि मैं वहाँ बाबा के संग जाऊंगा, बाबा के संग जाऊंगा। तो जीव गोस्वामी महाराज उनको लेकर वृंदावन आ गए। अब पहले तो वो एक लंगोटी में खुले आसमान में ही रहते थे, अब सोचा गोपाल जी है तो झोंपड़ी बना दूं, तो छोटी सी झोंपड़ी बना दी, उसके अंदर वो गोपाल बिठा दिए। और फिर सोचा कि मैं तो बासी कुछ रोटी ले आता हूँ, भिगोकर खा लेता हूँ, ये भगवान है तो कम से कम इनको रोटी तो पवाऊं पका करके। तो अब वो भिक्षा लाते तो कुछ आटा ले आते, सीधा आटा, और टिकड़ बना करके आग पर सेक करके और लाला को भोग लगाते। तो ठाकुर जी ने 2-4 दिन तो भोग लगायो। बाद में कई बाबा मेरे तो या टिक्कर गराते नहीं उतर रहे, कहाँ तो वह ब्राह्मण ये घर पे दोनों तरफ से घी से चुपड़ी हुई रोटी और खूब हलवा, खूब खीर और काको स्वाद अलग अलग, और तू तो यो सूखा टिकड़ बिना नमक के बना के धर देता है, मेरे तो ये गले से नहीं उतरते। बाबा ने पहले तो 2-4 सुनाई, बोले मैंने तेरे को कही थोड़ी थी कि मेरे संग चल, हम तो बाबा जी बने हैं भजन करने के लिए। पर फिर मन में सोचा कि नमक के लिए तो कह रहे हैं, दो अब की बार आटा लाए तो भगतों का थोड़ा नमक और दे दे, तो भगत ने थोड़ा नमक दे दिया। अब नमक मिलाकर टिकड़ बना देते, फिर ठाकुर को भोग लगाते। 2-4 दिन वो पाए तो ठाकुर जी ने कही कि बाबा तू या बना के आकू धर देता है, कहीं से जल जाती है, तो मेरो तो याते गलो छिल जाए। नेक खूब जोरदार घी लग्यो होए, जैसे रसगुल्ला मुंह में धरते ही गट पेट में जाए, ऐसो जाए तो आनंद होए। पर ब्राह्मण के घर पे तुम ऐसो ही भोजन खायो करतो। तो बाबा ने कही हम तो बाबा हैं, महात्मा है, ऐसो ही जीवन जियो करें, सुखे टिकड़ खायो करें। आज तो तू कह रहे हो, आज पहले तो तू बिना नमक की नहीं ठीक लग रही, अब ताने अब तेरे को घी चाहिए, या जमुना को पानी बह रहे हो, यहाँ में डुबो करके खा ले, नरम है जाएगी। अब घी में कांते लाऊं, आज तू घी मांग रहे हो, कल को कहेगो कि मेरे को तो तेरे हाथ की रोटी अच्छी ना लगे, का बनाने वाली लेकर के आ, अब दुनियादारी छोड़ी, वो कांते लाऊं। और अगर तुमको सेवा करवानी है तो कोई भगत चेता लो, कोई भगत पटा लो, संसारी बड़ा पैसे वाला, तो सेवा कर देगा। तो ठाकुर ने लीला करी, कोई अमृतसर का बनिया था जो नदी मार्ग से खूब सारा कपूर बेचने जा रहा था आगरा में। ये उस समय की बात है जब सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था। व्यापार जितने भी थे वो नदी मार्ग से होते थे, नावों से होते थे, और शहर भी जितने हैं बड़े बड़े वो नदी के किनारे ही बसे हुए थे। जैसे कानपुर है, आगरा है, कोलकाता है, दिल्ली है इत्यादि, सब नदी के किनारे इसी कारण से थे कि पहले सड़कें नहीं हुआ करती थी, बड़ी बड़ी नदियां थी, उसमें नावें चला करती। तो यमुना के मार्ग से कोई दिल्ली से कोई अमृतसर का बनिया कपूर लेकर जा रहा था। तो जैसे ही वो अब भी वो टीला है जिसको मदन टीला बोलते हैं, जो वृंदावन वो दर्शन करते हैं, अब भी उसके ऊपर वो मंदिर है जिसकी हम अभी ये कथा आपको बता रहे हैं। तो वह नाव जाकर के उस पर्वत के बिल्कुल सामने जाकर अटक गई। जमुना जी को कई बरसन के बाद में स्वरूप देखने को मिलो। अब आजकल वृंदावन में क्या स्थिति है, पूरे वृंदावन में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, बाढ़ आई हुई वृंदावन में, यमुना की पूरा पानी भरा हुआ है। आज से 40 वर्ष पहले ऐसा दृश्य था, या अब इन दिनों में देखने को मिल रहा है।
हमारे गुरु भगवान हंसा करते कि महात्मा प्रमादी हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, जमुना में जाकर नहाते नहीं है, तो साल में एक बार जमुना जी कृपा करने के लिए, नहलाने के लिए महात्माओं को स्वयं ही आ जाती है। तब आश्रमों में पानी भरा हुआ है, तो साधु लोग जिस तख्त पे सो रहे हैं उसी में से नीचे उतर कर डुबकी लगा लेते हैं, वहीं पर आश्रम में वापिस बैठ जाते हैं। बोले जमुना आश्रम में ही आ गई है, कहाँ जाए नहाने के लिए। तो जमुना जी उस समय बिल्कुल वृंदावन की जड़ में बहती है। अब तो पानी कम हो गया, इस मोती झील पर पानी रोक दिया गया तो आगे पानी कम जाता है। तो नाव आकर वहां अटक गई है। बणियों को बड़ी चिंता हुई, रात्रि का समय है, ब्रज क्षेत्र चोरों का क्षेत्र है। अब भैया भगवान भी जाकर चोर हो गए, तो ये चोरों का क्षेत्र है, कहीं रात में ये ब्रजवासी लूट नहीं ले, क्या करूं। तो उसको एक दिया जलता हुआ चोटी पर दिखाई दिया, जहां पर वो महात्मा जी भजन कर रहे थे और ठाकुर जी के सामने एक दिया जला रखा था। सोचा वहां कोई होगा, तो वो बणिया उतर कर वहां गया। आगे महात्मा बैठे, प्रणाम किया, कहा बाबा मेरी नाव अटक गई है, कृपा करिए मेरी नाव निकालिए। बाबा जान गए, बोले या नाव तेरी नाव फंसाने वाला झोंपड़े में बैठा है, तेरी नाव को फंसाने वाला भीतर बैठा है। अब वो शेर तो क्या समझता बात को, उसने जाकर प्रणाम किया। ठाकुर जी की मूर्ति दिखाई दी उसको, तो कहा ए ठाकुर जी अगर मेरी नाव निकल गई तो जितने रुपये का लाभ होगा उतने रुपये का आपका मंदिर बनवा दूंगा और आपके 56 भोग राग की व्यवस्था कर दूंगा। वही हुआ, इतना कहते ही उसकी नाव निकस गई। और वहां जाकर आगरा के बाजार में वो कपूर बेचा, और बताते हैं उस समय 1 लाख रुपए का उसको लाभ हुआ, फायदा हुआ उसको। और उसने वो उस समय आज से 500 वर्ष पहले की बात है, वो 1 लाख रुपए लाकर के लाल पत्थर का बड़ा मंदिर बनवाया और ठाकुर जी उसमें विराजित हुए और खूब भोग राग की सब व्यवस्था हुई। बाद में जब समय बीता, मुसलमानों का आक्रमण हुआ, तो वही ठाकुर जी आकर आपके राजस्थान में करौली में विराजते हैं, श्री मदन मोहन जी। जो करौली के श्री मदन मोहन जी वही ठाकुर जी हैं जिनकी हम कथा बता रहे हैं। तो या तो संतों को, भक्तों को सबरी बात भगवान पर ही छोड़ जानी चाहिए कि तुमको विशेष कछु चाहिए तो सबरी सेवा करवाओ, व्यवस्था करो। और अगर भजन करवाना है तो इन सब से हम दूर रहें, इन सब माया से अलग रहें। तो आज का तो टाइम हो गया है, अब कथा का प्रसाद तो ले ही रहे थे, अब चाय का प्रसाद लीजिए और पुनः आकर के फिर कथा का श्रवण करिए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। उमापति महादेव की जय हो।